अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? भाई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है मोहब्बत करना तुम ऐसे। आयशा जुल्फ़िकार ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ठीक है। और नावल की तरफ बढ़ने से पहले जो कि मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को बटन को अगर प्रेस नहीं करेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने आप लोगों के लिए नावल पढ़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। घड़ी की सुई जैसे ही 5 पर पहुंची, उसका अलार्म आवाज़ बुलंद बज उठा था। घबरा कर उसने नींद से झूलती आंखों का वो मुश्किल फैला कर जीरो के बल्ब की रोशनी में अपना मोबाइल ढूंढा और अलार्म बंद कर दिया। दाएं और बाएं लेटे दोनों बच्चे कसम हंसाने लगे थे। दोनों के मुंह में फिडर दिया। थोड़ी देर का थप्पा और इस थोड़ी देर में बैठे बैठे ही नींद के चार पाँच झोंके लेकर और मज़े उड़ा लिए। अलार्म दोबारा बजा था। इस बार इसने झट से बंद कर दिया। अंगड़ाई ली और बिस्तर से उतर गई। बेड के दूसरे सिरे पर पसंद दुनिया का माफिया से बेगाना सो रहा था। वो एक बार फिर अंगड़ाई लेकर वाशरूम में घुस गई। वज़ू किया, फजर की नमाज़ पढ़ी और कुछ देर तिलावत की। 2 साल सुंदर फिर कसम खाई थी। इसने जल्दी से फिडर भरकर इसके मुंह में दे दिया। फारक होकर किचन में आ गई। रात के गंदे बर्तनों से सिंक भरा पड़ा था। वो उन्हें धोने में लग गई। पेटा गूंदा उसके सुसर नमाज के फ़ौरन पारी दूध ले आते थे। दूध उबालते हुए उसे फिर सुंदर के रोने की आवाज़ आई थी। सारा यार इसे तो चुप करवाओ। हसन बेसुध पर हुआ पड़ा था। कुछ देर उसे थक कर वो फिर किचन में आ गई। सालन गर्म किया, चाय बनाई और लस्सी बनाकर बाहर निकल आई। करीब 6:30 बजा रही थी। इसकी दौड़ लग गई। झाड़ू पकड़ी और शुरू हो गई। कमरे बरामदे सेन फिर खुरा धोया। फिर सारे में सेन में पोछा लगाया काफ़ी देर। फिर सारे में पोछा लगाया। काफ़ी काम वाली परसों जवाब दे गई थी। मामा अपने पीछे 4 साल अनस की आवाज़ सुनकर वो पलटी। मामा पोटी आ रही है, वो आंखें मसलते हुए बोला। उसने भागम-भाग उसे पाट पर बिठाया। अभी हसन के कपड़े प्रेस करने थे। रोटियां बनाई थी। वो रोटियां बना रही थी जब सुंदर का बाजा फिर से बज उठा। सारा इसे बाहर ही ले जाओ यार। उस हसन की खुदगर्जी भी इंतहा कोई थी। मुझे 100 काम करने हैं अभी। वो घर तुरकर बोली। हसन चुपचाप तकिए में मुँह दे गया। सुंदर ने भी पंपर भर रखा था। उसने जल्दी जल्दी उसे सफाई की और बाहर ले आई। उसकी सास घुटनों के दर्द की मरीज़ा थी। अब भी वो बाहर चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। आंटी इसका ध्यान रखना ज़रा। वो सुंदर को उनके हवाले करके दोबारा किचन की तरफ भागी। जल्दी जल्दी रोटियां बनाई, टिफ़िन बंद किया और घड़ी 7:30 बजाने लगी थी। अनस ने आवाज़ लगाई, मामा दो दो। जो उसने सुनी अनसुनी कर दी। ओए पोस्ती उठ जाओ, सूरज ग़ुरूब भी होने वाला हो गया। उसने ज़ोरदार आवाज़ से अशर व हाज़म के कमरे का दरवाज़ा बजाया था। तुम भी उठ जाओ रानी साहिबा। वैसे ही एक कतार हमना के हिस्से में भी आई थी। मैं नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा रही हूँ, जिसका जब दिल करे खा ले। चाय थर्मोस में डाल दी है। उसने फटाफट नाश्ता टेबल पर लगाया था। मामा दो दो। दूसरी तान फिर से सुनी। हसन और 8 बजे लगे हैं। कमरे में आकर उसने हसन पर से कंबल खींचा और लाइट जलाई। फिर उसके कपड़े इस्त्री करने लगी। मामा कब से कह रहा हूँ दो दो। अनस अपना पार्ट उठाए। उसके पीछे आम खड़ा हुआ। ओहो गंदा बच्चा, उसे क्यों उठा लाए? वो एकदम उस पर बरस पड़ी। मक्खियाँ सारी पोटी खा रही हैं, वो बोला। सारा ने जल्दी से उसे धोया। हसन वो इसके सर पर आकर चीखी। अच्छा सुन लिया, वो बोला। सारा अनस और सुंदर का नाश्ता लेकर कब बाहर आ गई। इन दोनों 2 बच्चों को नाश्ता करवाया। अभी बस इसी के बस का रोग था। दादी के हाथों से तो एक वाला भी नहीं खा रहे थे। बाहर के वाशरूम में एक अफरा तफरी मची हुई थी। वो तीनों अपने कपड़े उठाए एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे थे। तौबा है, बंदा 15-20 मिनट जल्दी उठ जाए तो क्या है। अब यूँ लग रहा है जैसे मौत आने लगी हो तीनों को। रमीम बेगम असल से उन्हें घुड़क रही थी। इस अमना की बच्ची को मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि सुबह जल्दी उठाकर सारा के साथ काम करवाया कर। वो बेचारी के लिए जलील होती रहती है, लेकिन नहीं, ये तो महारानी है सबकी। वो बोली। भाभी आपका वाशरूम फ्री है। हाज़म वो मारकर जीत कर वाशरूम में घुस गया था। हाशर जल्दी से अंदर की तरफ भागा। उसकी 6 महीने पहले की रेस्क्यू में सिलेक्शन हुई थी। सिर्फ 2 मिनट मेरे आने से पहले बाहर आ जाना, वो बोली। और हशर ने अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। हमना बेचारी जगती ही वहीं बाथ बेसन पर ही सूखा सूखा नहाने लगी थी। और हीरो किधर हो? आशिर को अंदर आता देखकर हसन की आंख खुली थी। भाई बस 2 मिनट में शावर लेकर आया। खबरदार बाहर दफ़ा हो जाओ, मैं खुद नहाने लगा हूँ। हसन की नींद यकदम उड़न छू हुई थी।
भाई अल्लाह का वास्ता वो बेचारा मिनट के ही कर रहा था। हसन मुँह में कपड़े उठाकर वाशरूम में घुस किया। हाँ क्या बना, वो सुंदर को गोद में उठाए अंदर आई। सुबह सहरी टाइम उठूँगा मैं देख लेना। वो गुस्सा हुआ बाहर निकल गया। यहाँ बैठो, उसने सुंदर को बेड पर उठाया और टीवी चला दिया। ये लो खेलो। मछली बेड पर चढ़ गया था। उसने इन दोनों के मुश्तरका खानों का बड़ा सा डब्बा बेड पर रखते हुए कहा और अपने कपड़े निकाल लिए। घड़ी भागी चली जा रही थी। हसन जल्दी कर लें, 8 सवा 8 हो गए हैं। मैं कब उसने वाशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बजाया था। जल्दी करो जल्दी। हसन एकदम बाहर निकला था। जब वो शावर लेकर बाहर निकली तो वो जूते पहन रहा था। बस 5 मिनट में है तुम्हारे पास। वो उसे वार्निंग देते हुए बाहर निकल गया। उसे हज़ार बातें सुनाते हुए वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और अपना बैग उठाकर बाहर निकल आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर एक मार्का का सास गर्म था। मेरी रोटी, मेरी ब्रेड, मेरी लस्सी, मेरी चाय। हसन ने बस एक नज़र उसे देखा था। गुलाबी सूट, गुलाबी दुपट्टा, गुलाबी जूते, गुलाबी गाल और गुलाबी होंठ। वो बस नजरें चुरा गया। सर आए जाने का वक्त नहीं था। सारा जल्दी करो। 2 घूंट चाय के भरकर वो अपना बैग और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर को दौड़ा पड़ा। वो दोनों सारा टेक्सटाइल में काम करते थे। हसन वहाँ पावर हाउस का हेड था और सारा टेक्सटाइल डिज़ाइनर थी। इसके पीछे ही अशर भी बाहर निकला। मोटी बस कर जा, बाकी कॉलेज जाकर धप लेना। आज़म ने बाइक की चाबी उठाते हुए हमना को गुड़का था। वो यूनिवर्सिटी जाते हुए उसे कॉलेज छोड़ देता था। पूरे 8:30 बजे वो अपने ऑफिस में थी। ढेर सारा काम, आज के डिज़ाइन, कल के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले, कल के लिए डिमांड लिस्ट। पूरा दिन कहते हुए गुजर गया। दोपहर में आधे घंटे की लंच ब्रेक हुई तो चाय का एक कप और चंद बिस्कुट गले से उतारे। दोपहर 2 बजे वो फारग हुई थी। ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसने अर्शद को कॉल कर दी। वो भी इसी वक्त फारग हुआ था। सो वापसी पर उसे पिक कर लेता था। घर पहुंची तो पता चला कि अनस को बुखार चढ़ गया है। यहाँ कहाँ का रेस्ट और कहाँ का सुकून। इधर उधर नंबर मिलाकर उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। हमना ने बस इतना कर दिया कि उसके आने से पहले सब्ज़ी बना दी थी और आटा गूँध दिया था। दस ने ठंडी पट्टियाँ रखकर वो किचन में आ गई। चेंज करने की भी फुर्सत नहीं मिली। सालन बनाया, रोटियाँ बनाई, वो साथ में सारा दिन की बिछड़ी हुई सुंदर को गोद में चढ़ाए रखा। माँ को देखकर वो फिर हमना के पास भी नहीं जाती थी। अंदर बाहर के छोटे छोटे काम निपटाते उसकी बस हो गई थी। अनस मुझसे से रो कर रहा था। आंटी कोई काम वाली मिली, वो थक कर चूर हो गई थी। सारा मैंने इधर उधर सबको कहा है, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं काम वाली। परवीन खुद परेशान थी। शाम 6 बजे वह हाजिम के साथ मोटरसाइकिल पर अनस को अस्पताल ले गई। वहाँ इस कदर रश हुए। 2 घंटे बाद वो दोनों वापस आ गए। अनस को दवाई खिलाकर उसने फीडर देकर लटा दिया। सुंदर भी सोने की तैयारी में थे। उसे सुलाकर वो बाहर आ गई। हमना ने खाना लगा दिया था। सारा आ जा, पहले खाना खा ले, परवीन ने कहा और अभी उसने कुर्सी खींची ही थी कि हसन की गाड़ी का आना बढ़ गया। रात के 9 बज रहे थे। उसने गेट खोल दिया। हसन गाड़ी अंदर ले आया। खाना रेडी है, वो उसके पीछे अंदर आते हुए बोली। शरीर भूख लग रही है, सिवाय चाय के और कुछ नहीं खाया। सुबह से वो भी थका हुआ था। बस चेंज करके खाना खा लें। सारा उसके पीछे ही अंदर आ गई। पापा मुझे बुखारियाँ हो गई हैं, डॉक्टर पास गए थे, सुई लगी मुझे है। उसे देखते ही अनस का बाजा बज गया। ओए होए मेरा बच्चा, कहाँ हुई बुखारियाँ। उसने झट अनस को बाजू में उठा लिया। उसे डॉक्टर को दिखा लेना था। वो बोला दिखा लाई हूँ, अभी दवा खिलाई है। सारा ने उसके कपड़े निकाल दिए तो वो वॉशरूम में घुस गया। वो किचन में आ गई। सारा ने दोबारा गर्म किया, चाय बनाई, रात के 2 बर्तन धोए। खुद खाने बैठी तो रोटी खत्म, हिम्मत ही ना हुई दोबारा पकाने की। बस चुपचाप चाय में बिस्कुट डबो कर खा लिए। किचन से मेट कर बाहर निकली तो रात के 10 बज रहे थे। कमरे में आकर उसने चाह पड़ी। आखिर नींद से बोझो जिसम थकन से दुपट्टा सर से उतारते हुए वो दोनों बच्चों के बीच में लेटती थी। हसन बेड के दूसरे सिरे पर लेटा होता। सारा की कमर बेड से नहीं लग रही थी। वो सुंदर की तरफ करवट ले गई। हमें नींद नहीं आ रही था। कुछ देर बाद उसे अपने कानों में हसन की सरगोशी सुनाई दी। हसन मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ प्लीज़। उसके लहजे में ही मदोशी खुली हुई थी। सारा यार मेरा जिस्म टूट रहा है, आखिर हुई पड़ी है मेरी। हसन ने अनस को उठाकर सर पर किया और खुद खिसक उसके करीब हो गया। सारा वो खुद सारे दिन का ढंढाल हुआ पड़ा था। बहुत मोहब्बत और चाह से उसने सारा का मोम जैसा वजूद अपने दोनों बागों में समेट लिया। हसन प्लीज़। सारा की गुलाबी लबों से बहकी हुई सी सरगोशी भी निकली थी। पर मुश्किल आंखें खोलकर उसने खुद पर झुके हसन को देखा और हसन कमाल वो तो उसकी इन कमाल आलूद आंखों पर 1000 बारी सदके चला गया था। खुदा की कसम तुम्हारा ये गुलाब के रासा अली मेरी नज़रों से महक नहीं हुआ। वो अपनी तमाम शिद्दतों उसके लबों पर निकालते हुए पागल हुआ था। और सारा हसन वो तो पहले ही टूट कर बिखर जाने के लिए किसी आसरे की तलाश में थी। और हसन कमाल की गोश में भरकर भी कोई आसरा था भला। उसकी मरमरी बाहों की गिरफ्त हसन की गर्दन के गिर्द तंग हुई थी। मेरी जान, आई लव यू सो मच। हसन उसके गले से दुपट्टा खींच कर दोबारा
दूर फेंकते हुए पूरी तरह उस पर हावी हुआ था। सारा ने बस खामोशी से अपना आप उसके हवाले कर दिया था। पूरे 8:30 बजे वो दस्ती पहुंचा था। सारा को उसके डिपार्टमेंट के आगे ड्रॉप करके खुद पावर हाउस की तरफ आ गया था। आज उसे बेसमेंट को सुपरवाइज करना था। 12 बजे तक वो बुरी तरह खप गया और हर दूसरे पॉइंट पर मसला। वहाँ से फारग होकर जैसे ही ऑफिस पहुंचे चपरासी सब पर आंकड़ा हुआ। मैनेजर सब बुला रहे हैं। पानी के 2 घूंट पीकर वो मैनेजर के ऑफिस चला गया। आया कोई मीटिंग थी, 1.5 घंटा चली। लंच खत्म होते ही थर्ड फ्लोर का सर्कट स्टार्ट हो गया। भागम भाग वो वहाँ पहुँचा। 4 बजे तक वो सेट हुआ। इस दौरान सेकंड फ्लोर से वहाँ बिजली फराम की गई। शाम 5 बजे वो फारग हो जाता, लेकिन पिछले 4 माह से एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा था। इन दोनों ने मिलकर गाड़ी निकलवाई थी, उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी थी। अर्शद की शादी पर सर पर आ गई थी। आखिरी थी, उसका कमरा सेट करवाना था। हल्का फुल्का खाना खाकर वो साइड पर चला गया। तभी घर से कॉल आई, हसन भाई प्लीज़ जल्दी घर आ जाए। हसन की कॉल आई, क्या हुआ? वो हो गया, अम्मी और अब्बू किसी का अफसोस करने गए हैं। वापसी पर बाइक फिसल गई। अम्मी को ज़्यादा चोट लग गई है। वो इंतहाई परेशानी से कह रहा था, मैं अभी आया बस 10 मिनट में। हसन बुखला गया। 10 मिनट तो क्या, आधा घंटा तो उसे अपने रिप्लेसमेंट होने में ही गुजर गया। फिर आधा दूध गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। परवीन तो बैठ भी नहीं पा रही थी। उन्हें अस्पताल लेकर आया, ड्रिप लगवाई, इंजेक्शन लगे। 2 घंटे बाद हाजम को उनके पास छोड़कर वो वापस इंडस्ट्री चलाया। ओवर टाइम के 2 घंटे अब आगे लगाए थे। रात के 10 बज रहे थे जब वो वापस अस्पताल आया। परवीन अब कदरे बेहतर थी। आज ना मम्मी को गाड़ी में घर ले जा, मैं मोटरसाइकिल पर आ जाऊंगा। वो उससे गाड़ी की चाबी थमाकर खुद उसकी मोटरसाइकिल लेकर इंडस्ट्री आ गया। रात 12 बजे वो फारग हुआ तक से टूट जिस घर पहुंचा तो सारा नींद से झूलती अभी जाग ही रही थी। अम्मी कैसी हैं अब? उसने पूछा। बेहतर है। हाजम और हम ना उसके पास ही सोए हैं आज। वो बोली, आंखें नींद से छूटी। तुम सो जाती। हसन ने धीरे से उसकी भोजन पलकों को अपने लबों से छुआ। आपको खाना कौन देता? फिर वो बोली। हसन एक लंबी सांस भरकर वॉशरूम में घुस गया। काम वाली नहीं मिली कोई? वो बाहर निकला तो सारा खाना ले आई। नहीं, आज मैंने अम्मी से कहा है कि कोई अपनी तरफ से ढूंढ लें। वो बोली। दो पैनाडोल ला दो मुझे, जिस्म टूट रहा है। वो बोला था, बस 2 पैनाडोल से गुजारा हो जाएगा आज रात? सारा ने मैंने तेजी से पूछा। हसन ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा, क्योंकि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है पैनाडोल वाला रोल प्ले करने की। मेरा रोम रोम दुख रहा है। वो इंतहाई लाचारी से बोली थी। हसन बस मुस्कुरा कर रह गया। तुम अकेली तो नहीं करती, मैं भी तो वही रोल प्ले करता हूँ तुम्हारे लिए। हसन खड़े होते हुए बोला था। इन दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। अन्ना तो सुंदर 2 बच्चे थे। वो दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे। सुबह से शाम देखकर तक मशीनों की तरह काम कर करके रात को बिस्तर पर लेटे तो जिस्म किसी घोड़े की तरह दुख रहा होता था। हसन की अपनी जिम्मेदारी थी, सारा की अपनी। वो जानती थी हसन अकेला उसे और अपने बच्चों को इतनी लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता। बच्चों के बाद तो ज़िंदगी और मसरूफ़ हो गई थी। वो भी ऐसा ही एक दिन मसरूफ़ था। यूँ ही अफरा तफरी में सब भागम भाग तैयार हुए थे और अपने कामों को निकल पड़े थे। अनस का स्कूल में एडमिशन हुए 1 हफ्ता हो गया था। अब सुबह सुबह उसकी तैयारी भी करवानी पड़ती थी। तो इनको डॉक्टर ने पूरे 1 महीने का बेड रेस्ट किया था। काम वाली हनूज नादर थी। पूरा दिन यूँ ही बकते चपते गुजर गया। सारा शाम 3 बजे के करीब घर आई। जिस्म पूरी तरह टूट रहा था। शाम तक बुखार चढ़ गया। हसन रात 10 बजे घर आया। नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार। सारा पानी गर्म करना मैंने गरारे करने हैं। वरना हाल सा वॉशरूम में घुस गया। सारा बेचारी ने पानी गर्म कराया, फिर उसके लिए सालन गर्म किया। ये लें पानी। उसने गर्म पानी का गिलास हसन की तरफ बढ़ाया। वो आम से ट्राउज़र पर टी-शर्ट पहन कर वॉशरूम से बाहर निकल आया। हाथ इतना गर्म क्यों है तुम्हारा? गिलास पकड़ते हुए हसन की उंगलियां उसके हाथ को छू गईं। बुखार है। सारा की आंखें भी चढ़ी हुई थी। चली जा रही थी, मेडिसिन ले आती। वो बोला, टाइम नहीं मिला। वो कहकर कहा वापस किचन में चली गई। हसन गरारे करके डाइनिंग रूम में आ गया। ले आओ खाना। वो बोला। तभी सुंदर सोती उसके पास आ गई। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? हसन ने उसे गोद में बिठा लिया। सारा खाना ले। अशर दाईं तरफ सोफे पर कानों में हैंड फ्री दिए लेटा था। हजम और तुम हमना टीवी लाउंज में बैठे हुए थे। परवीन अपने कमरे में थी। इसे उठा लो, हसन ने कहा। 1 मिनट। वो पानी लेने फ्रिज की तरफ आई। तभी सुंदर ने हाथ मारकर सारा सालन मेज़ पर गिरा दिया। सालन गर्म था और वो एकदम बड़बड़ाकर रो गई। सारा हसन जोर से चीखा था, क्या हो गया है? वो बुखला गई। कम से कम रात को तो उसे सुला दिया करो। वो बरस पड़ा, मैं इसे सुला कर ही आई थी। खुदा जाने उसकी नींद कहाँ दफ़ा हो गई है। सारा की सारी थकान ऑफ पर स्टेशन 2 साल सुंदर पर उतर गई। उसने रख कर उसकी कमर पर एक धक्का लगाया। वो और ऊंची रोने में उसे क्यों मारा? हसन चिंगा रहा था। कभी तो इंसान बन जाया करो, कभी तो सुकून कर दिया करो। सारा दिन मेरी जलालत, सारी रात भी जलालत। पता नहीं नस्ल ही कैसी है। सारा उसे किसी तीर कमरे में ले गई। हसन तीर की तरह उसके पीछे आया। मेरी नस्ल है ना, छोड़ो इसे। उसने जोर से सुंदर का हाथ छुड़ाया। छोड़ दें इसे, छोड़ दें। सारा हलक के बल चलाई थी।
बकवास बंद कर लो हसन उससे ज़्यादा ऊंचा चीखा अनस भी डर कर उठ गया। हाज़म और हमना दौड़कर उसके कमरे में आ गया। हसन खबरदार, जो मुझसे इस टोन में बात की तो आया नहीं हूँ, मैं इन दोनों की माँ हूँ, समझे। वो बोली, हाँ देख लिया है मैंने कि कैसी माँ हो तुम। हसन ने फिर सुंदर को खींचा। कैसी माँ हूँ मैं? 4 साल से आपके बच्चे पाल रही हूँ और फिर भी कैसी माँ हूँ मैं? वो सारा जब्त को बैठी थी। अब एक और लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान से ना निकले, समझी। हसन तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ा। हसन भाई रुके, बस करें। आज़म बीच में आ गया। हमना ने अनस को गोद में उठा लिया। क्या कर लेंगे? मारेंगे मुझे? मारें, ये कसर रह गई है, अभी भी पूरी कर लें। मारें। सारा की सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो गला पकड़कर चीख पड़ी, मैं कह रहा हूँ ज़ुबान बंद कर लो जाहिर औरत। हसन का तमाम तर गुस्सा भी बाहर निकल आया था। भाभी बस करें, चुप कर जाएं। आशिर भी दौड़ता हुआ आया। परवीन भी बोलकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। अब सुबह 8 बजे से ज़लील होना शुरू होता हूँ मैं। पूरा दिन गुजर जाता है ख्वार होते। अब 10 बजे भी घर ना आया करूँ। वो ढाड़ कर बोला, तो मैं सारा दिन बिस्तर तोड़ती हूँ क्या? आपसे ज़्यादा ज़लील होती हूँ? आपने तो सिर्फ जॉब देखी होती है, मैंने घर भी, किचन भी, बच्चे भी। मैं इंसान नहीं हूँ, रिमोट हूँ मैं। सारा उससे डबल दाढ़ी थी और मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगा। अब गला फाड़ा तो हसन दोबारा उसकी तरफ बढ़ा। बस करें हसन भाई, बस। आश्चर्य और हाज़म ने उसे मुश्किल काबू किया हुआ था। चल हसन बाहर निकल, बस कर दे। परवीन ने कहा, क्या बस कर दूँ? पढ़ी लिखी लड़की से शादी भी की थी मैंने, मुझे क्या पता था इससे बढ़कर जाहिल कोई नहीं, जिसने सारी ज़िंदगी ये जीवन कर दी मेरी। और फिर तड़प उठा, तो फिर इस जाहिल औरत को रखा ही क्यों हुआ है अपनी ज़िंदगी में? निकाल बाहर क्यों नहीं करते? सारा हलक के बल चीखी थी। बड़ा शौक है तुम्हें मेरी ज़िंदगी से दफ़ा होने का? जाओ दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से अपनी ये मसनूर शक्ल लेकर। हसन का बस नहीं चल रहा था, उससे कच्चा जब बाहर जाता। ठीक है, जा रही हूँ मैं। अब अगर खून खड़ा है इतना तो खबरदार, जो मेरे पीछे वापस आए तो जा रही हूँ मैं। उसने सुंदर को गोद से उतारा और दुपट्टा सर पर लेती हुई बाहर निकल गई। मम्मा मम्मा, अनस रोता हुआ उसके पीछे दौड़ा था। खबरदार, जो मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया। हसन ने दौड़कर अनस को उठा लिया। 4 दिन भी ये 2 बच्चे संभाल लिए तो मेरा तो नाम बदल देना मेरा खुदगर्ज इंसान। वो रोते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सारा रुक जा बेटे। परवीन उसे पुकारती रह गई। भाभी रुकें, बात तो सुने। हाज़म और हाशिर उसके पीछे भागे थे। बैकग्राउंड में अनस और सुंदर का बाजा पूरी आवाज़ में बज रहा था। हसन रोक उसे। परवीन ने उसका बाजू जगह जाने दे, यहाँ रुकी तो मेरे से सर फड़वा लेगी अपना। वो अनस को उठाए अंदर चला गया। सारा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। अशर, इसे छोड़, अकेली कैसे जाएगी? परवीन ने ज़ोर से आवाज़ दी। अशर मोटरसाइकिल निकाल कर उसके पीछे भागा। भाभी बात सुने, बैठे, मैं छुड़ाता हूँ, वो बोला। बड़ी मुश्किलों से वो उसके पीछे बैठी। रात के 12 बज रहे थे जब वो उसे लेकर उसकी अम्मी के घर पहुँचा। वहाँ हुल्का का आलम था। वो अंधेरा, दरवाज़ा बंद, सब सोए पड़े थे। सारा ने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बजाया था। उसके बड़े भाई साहर ने दरवाज़ा खोला और फिर एक तलक उसका मुँह भी खुल गया। सारा वो हद तक खड़ा था और सारा रोते हुए अंदर दाखिल हो गई। अम्मी, कसम से तमाशा बना दिया इस शख्स ने मेरा। इसकी खातर सुबह से शाम तक ज़लील होती हूँ मैं। इसके बच्चों की खातर, इसकी रसूलगी की खातर अपनी ज़िंदगी त्याग दी मैंने, लेकिन ये शख्स सारी उम्र कुछ नहीं होगा। रात के 12 बजे वो टीवी लॉन्च के बीचों बीच सोफे पर बैठी रोज़ारों कतार हो रही थी। जमीला बेगम चुपचाप तब तक सामने वाले सोफे पर बैठी थी। साहिर इस 1.5 बड़ा था। उसकी बीवी फारिया सारा के साथ ही बैठी थी। सारा से छोटा सा सारब और उससे छोटी सोनिया, इन दोनों एक तरफ खामोश खड़े थे। कहाँ क्या है इसने? जमीला ने पूछा। सारा ने वालिद दुबई गए हुए थे। कहाँ दफ़ा हो जा मेरे घर से, बच्चे उसके हैं लेकिन बच्चों की माँ जाए भाड़ में। वो तड़क गई। आए रोज़ का यही स्यापा है, यही तमाशा है। जब देखो लड़ाई। वो रोती जा रही थी, वो कहती जा रही थी, वजह क्या बनी? साहिर ने पूछा। सुंदर ने सालन गिरा दिया। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे एक लगा दी। बस शुरू हो गया। मेरी बच्ची मुलाजमा हूँ मैं ना इसके बच्चों की। वो दिल की भड़ास निकालती चली गई। जमीला ने एक लंबा सांस भरा और सारा की तरफ देखा। अगर ये सब पहली दफ़ा हुआ होता तो शायद वो अभी इसके ससुराल में फ़ोन खड़का देती, लेकिन पिछले 5 सालों में ये 2 दफ़ा पहले भी हो चुका है। और किस घर में नहीं होता? कौन से मुलाज़िम पेशा मियाँ बीवी होते हैं जो एक दूसरे को 100% बर्दाश्त करते हैं? कोई एक भी नहीं। मुलाज़िम पेशा मियाँ बीवी को मैं सेटल के नहीं, कांच के बर्तनों के मुशाबह देती हूँ जो जब रखते हैं तो सिर्फ बचते नहीं हैं, तड़क भी जाते हैं। पूरा दिन बुखार में फेंकती रहती हूँ मैं। एक दफ़ा नहीं पूछा इसने, और अब भी इन्होंने उसकी सारी बात सुनकर उसके सर पर हाथ रखा था। चल बस कर सारा, जा रेस्ट कर। सोनिया बहन को चाय बना कर दे, 2 पैनाडोल दे दे। उन्होंने सास से कहा, उठ मेरा बच्चा, जा सो जा। सोनिया के कमरे में चली जा। जमीला ने उसे खड़ा किया और चुपचाप ऊपर चली गई। अम्मी, वैसे हसन का भी पढ़ा लिखा जा ही लिया है, ये दूसरी दफ़ा यूँ अकेली यहाँ आई है। याद है जब अनस पैदा हुआ था तब भी इस अजड़ ने यूँ ही उसे खाली हाथ निकाल दिया था। फिर मेरी शादी पर भी यही तमाशा हुआ, और अब फिर ये कोई तरीका तो नहीं ना हुआ ना? साहिब कहता चला गया। खुदा जाने असल बात क्या है, जमीला ने कहा।
अम्मी असल बात जो भी है, आधी रात को बीवी को घर से निकालने की क्या तुक बनती है, लावारिस है क्या ये। सारा भी को भी गुस्सा आ गया और उसकी और अशर की एक साथ ही सिलेक्शन हुई थी। सुबह बात करती हूँ परवीन से, वो कहते हुए उठ गए। वो सारा से वो रात गुजारनी 2 बार हो गई थी। सुबह फजर के बाद ही वो सारा के सर हो गई थी, मेरे बच्चे लेकर आओ। जब खुदा जाने मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। वो तो मेरे अलावा किसी से रोटी भी नहीं खाते, फीडर भी नहीं लेते। सारा जैसे मर जाने वाली हो गई थी। आप भी बस करने कुछ दिन उसके पास भी रह लेने दे बच्चे को। सारब ने कहा, लेकिन वो माँ थी, कैसे सब्र करती। अम्मी सारब से कहे मेरे बच्चे लेके आए। कुछ ही देर में वो फुट फुट कर रो रही थी। सारा, थोड़ी हिम्मत कर, ऐसे तो कतई वो दांत के नीचे नहीं आने वाला। साहिब ऑफिस जाने के लिए तैयार था। सारे भी बस निकलने वाला था। सोनिया नर्सिंग कर रही थी। नहीं तो ना सही मैं अशर से कहती हूँ मेरे बच्चे। उसकी बात बीच में रह गई। मामा मामा कहाँ हो। तभी उसे हसन की आवाज़ सुनाई दी। अनस की आवाज़ सुनाई दी। अनस वो बाहर को दौड़ी। अनस भागता हुआ अंदर आया, पीछे ही हंसे। अनस मेरा बच्चा, मेरा मिट्ठू। वो उसे यूँ चूम रही थी जैसे वो उससे बाद किसी महंग से लुटाओ। मामा आप कहाँ चली गई थी, मैं रो रहा था। दो भी नहीं पिया। वो अनस के पास शिकायतों का एक ढेर था। ये नहीं अपनी इस चमक छल्लों को भी पकड़े, खुदा की कसम। भाभी इस मटर के दाने ने सारी रात जबान मुँह में नहीं डाली। हशर सुंदर को नीचे उतारते हुए बोला, तो अब रख लेता तुम्हारा भाई, संभाल लेता इन्हें। रात को तो बड़े गम से कह रहा था मेरे बच्चे मेरे बच्चे। सारा भड़क उठी। भाभी आपको भी पता ही है, इनसे तो आप अपना आप नहीं संभाला जाता, बच्चे कैसे संभालने। हशर ने कहा और इधर उधर नजरें दौड़ाई। नूर नज़र कहीं भी नहीं थी। हशर हसन से बस एक ही बात कहनी है, तूने अब हमारी हो गई है बस, तो अब वो भी बस कर दे, बहुत हो गया। ये दूसरी मरतबा हुआ है जो ये इस तरह रात के 12 बजे अकेले यहाँ आई है। साहिर को अधिक गुस्सा था। वो बस कड़ी नज़रों से अशर को देखता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो एक प्राइवेट फर्म में GM था। क्यों निकाला हसन ने इसे। जमीला ने भी बाहर निकल आई। आंटी जी लड़ाई होगी दोनों की। दोनों को ही गुस्सा आ गया। अम्मी और अब्बू आज चक्कर लगाएंगे आपकी तरफ। हशर को देर हो रही थी। सारब जल्दी चलो, देर हो रही है। सोनिया अपना बैग उठाए धर धर करती नीचे उतर रही थी। हशर ने बस एक नज़र उसे देखा। सफ़ेद दुपट्टे के आले में हमेशा की तरह साफ शफाफ चेहरा। अगले ही पल वो नज़र झुका गया। वो और सारा आगे बढ़े, पीछे ही दरवाजे से बाहर निकलते थे। सारा 2 बच्चों को लेकर ऊपर चली गई। पूरी रात वो एक लम्हे के लिए नहीं सो पाया था। सुंदर का बाजा मसल से बजता रहा। नस भी हर घंटे बाद उठ जाता। ऐसे दोनों बच्चे लेकर निकला तो उसकी आँख लगी। अब भी सुरखी मारी आँखों को बहुत मुश्किल खोल कर वो जैसे तैसे रस्सी जाने के लिए निकला। जब परवीन ने आवाज़ दे दी, दोपहर को घर आना है थोड़ी देर के लिए नवाब साहब, उन्होंने कहा। वो किस खुशी में हसन तपा पड़ा था, जिस खुशी में रबी को रात को घर से निकाला है। चलकर सास और साले को सफाइयाँ दे अपनी। मुझसे तो नहीं मुफ्त में बातें सुनी जाती। परवीन भी आज आई पड़ी थी। अम्मी उसे चुपचाप वहाँ बैठा रहने दे। हर बार मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। इस बार सरासर गलती उसकी है, सो इस बार वो खुद ही वापस आएगी, मैं तो नहीं जाऊँगा उसकी मिन्नतें करने। वो तरक कहते हुए गाड़ी निकाल कर ले गया। परवीन सुन सी बैठी रहेगी। पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है। उसकी पैदाइश के बाद फ़ौरन बाद भी इन दोनों की ऐसी ही एक धुआंधार जंग छिड़ी थी। सारा का चिल्ला चल रहा था। जिस्मानी तकलीफ एक तरफ और ज़हनी परेशानी एक तरफ। और नसाई रात ना सोता, मुसलसल रोता रहता। सारा दिन उसे तिगनी का नाच नचाए रखता। वह बेचारी गम चक्कर बन गई थी। हसन की नींद भी ना पूरी होती। सारी रात बेख्वाबी और सारा दिन इंडस्ट्री। वो भी अजीब चिड़चिड़ा सा हो गया था। एक रात यूँ ही बस छोटी सी बात पर दोनों लड़ पड़े। अच्छा ही लड़े। और सारा चंद दिनों के अनस को लेकर मेके चली गई। चंद दिनों बाद हसन को एहसास हो गया कि शायद उसकी तरफ से थोड़ी ज़्यादती हो गई थी। वो बस इतना सोच लेता कि सारा ने चंद दिन पहले ही उसके बेटे को जन्म किया है। वो परवीन और कमाल को लेकर ससुराल चला आया। साहिर की भी अभी शादी नहीं हुई थी। सारा के वालिद भी यहीं थे। साहिर ने उसकी वो इज्जत अफजाई की कि हद नहीं। जमीला भी राशन पानी लेकर उस पर चढ़ गई थी। साहिरा गलती तो उसकी ना उसकी। वो बस चुपचाप सर झुकाए सुनता रहा। दूसरी बार इन दोनों ने साहिर की शादी का तमाशा लगाया था। तब अनस भी अभी 2 साल का नहीं हुआ था और सारा की गोद में सुंदर सागी सी वही हमेशा वाला मसला। दोनों छोटे छोटे बच्चे, घर, जॉब, शोहर और ऊपर से शादी की तैयारियाँ। साहिर की मेहंदी वाली रात वो दोनों उलझ पड़े। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन शायद लग सी सारा सब को बैठी घर मेहमानों से भरा पता। हसन ने 1-2 बार उसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन वो बरसी बड़ी। हसन भी 2 बातें सुनकर तीसरी पर फर्क उठा। दोनों खूब ही लड़े। हसन जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चला आया, ना तो साहब की बारात में शामिल हुआ, ना वलीमे में। सारा पूरा 1 महीना मेके में रही और आखिरकार हसन ने ही हार मानी। आखिर को ये तो एक मर्द ही ना। शादी को अभी सब 2 साल ही हुए थे। बीवी के बिना कैसे गुजारा करता। एक बार भी परवीन और कमाल ने ज़ोर ज़बरदस्ती उसे ससुराल भेज दिया। वही
वही माफ़ी तलाफ़ी वही तरले मिनटे वो सारा वापस आ गया। और अभी तीसरी बार हुआ था, वो वाकई दोपहर में घर नहीं आया था। दोपहर परवीन ने कॉल की तो वो मसरूफ़ कर दी। हाज़िम घर आया तो उसने फिर दाल मलाई इनको जवाब ना था। कहा का वो दोनों मियाँ बीवी खुद ही शाम को हाज़िम के साथ उसके ससुराल जा पहुँचे। साहिब ऑफिस से घर आ गया था और काफ़ी देर वो दोनों खामोशी सर झुकाए बैठे रहे। वह बगैरत नहीं आया जिसने आधी रात को अपनी बीवी घर से निकाल बाहर की। साहिर को उन्हें देखते ही गुस्सा चढ़ गया। साहिर आ जाएगा, वो भी माफ़ी भी मांगेगा। परवीन बस इतना ही कह सकती है, बहन ये कोई तरीका तो ना हुआ ना, क्या सारी ज़िंदगी यूँ ही चलेगा। मैं मानती हूँ मियाँ बीवी में ज़रा कोई जाती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना जब दिल चाहा बीवी को घर से निकाल बाहर किया और जब दिल चाहा वो हाथ जोड़कर उसे वापस ले किया। जमीला को भी गुस्सा आ गया। बहन मैं मानती हूँ उसकी गलती है, वो गुस्से का तेज़ ज़रा तेज़ है, लेकिन सारा भी ज़रा सी बात पर घर छोड़कर आ जाती है। मेरी बात का बुरा ना मनाना बेटे, लेकिन दोनों बराबर ही हैं। शोहर लाख झगड़ा करे, बीवी आकर घर क्यों छोड़े। कमाल साहब ने कहा, वाह अंकल, शोहर कहे कि मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, बीवी रीढ़ बनकर वहीं खड़ी रहे इतना सर फड़वाने के लिए। साहब ने कहा, चल बेटा थोड़ा नरमी इख्तियार कर, असर खुद आएगा उसे लेने। कमाल ने कहा, अंकल जी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें, अब्बू मेरे पाहिर होते हैं और अम्मी दिल की मरीज़ा हैं। मैं जब खुद फैमिली वाला हूँ, छोटे दोनों अभी भी आने वाले हैं। हमने सारी उम्र बस सारा के मसले ही हल करते रहना है, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है हमें। साहिर बरस ही पड़ा। वो दोनों बिल्कुल खामोश थे। अंकल जी मेरी तरफ से दोनों 100 दफ़ा लड़ें, लेकिन घर की लड़ाई घर तक रहे। वो लड़ाई हर बार हमारे घर तक क्यों आती है? सोचिए हमारे दिलों पर क्या गुजरती है जब वो आधी रात को रोती होती यहाँ आती है। चले मान लिया कि सारा भी गुस्से की ज़रा तेज़ है, बर्दाश्त की हद जल्दी पार कर लेती, लेकिन ये भी तो देखें ना अंकल के उसकी रूटीन कितनी टफ है। घर, बच्चे, नौकरी और शोहर, ऐसे में अगर ज़्यादा बोल भी देती है तो वो गैरत ज़रा सी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो साहिर बेटे वो कौन सा सारा दिन पार्क होता है, सुबह का निकला रात को 10 बजे घर आता है। कमाल ने कहा, तो किस परेशान करता है? अपने घर, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए करता है सब कुछ। साहिर ने कहा, चल बेटे बस कर, मैंने कहा ना कसम खुद आएगा, माजरत करेगा तू उन लोगों से, तभी सारा को वापस लेकर जाएगा। कमाल ने कहा, नहीं अंकल, अब की बात से माजरत नहीं, अब की बार या आर या पार, ये रोज़ रोज़ की तमाशे ख़त्म बस। साहिर ने कहा, वो रात को 10 बजे घर आया। वो गाड़ी खड़ी करके अंदर आया तो परवीन सो चुकी थी। किचन के आगे से गुजरा तो उसका वो खाली था। हमना टीवी नौच में सोफे पर पड़ी सो रही थी। यकीनन परवीन ने उसे हुसन के आने तक जगाने का कहा था, लेकिन वो हर शय से बेखबर सो रही थी। वो चुपचाप होने में आ गया। लम्हे को तो खाली कमरे ने मुँह चढ़ाया। लाइट जलाकर उसने बैग सोफे पर उछाल दिया। ना बीवी ना बच्चे, खाली कमरा। बहुत देर तक वो यूं ही चट लेता, कब पंखे को घूरता रहा। फिर उठा शावर लिया और बाहर निकल आया। और पोस्ती उठ के खाना गर्म कर उसने हमना को हिलाया। फिर डाइनिंग रूम में आ गया। आशिर जाग रहा था। गए थे अम्मी अब्बू? उसने कहा, हाँ पूछा, हाँ जी। वो बोला फिर क्या, आपको भी पता ही है कि फिर क्या? आशिर ने कानों से हंसी निकाल दी। हमना खाना ले आई तो साथ गया था? उसने पूछा। मैं गया था, हाज़म ने कहा। शायद तो फट पड़ा होगा 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 वो ना जाने क्या गुलवाना चाह रहा था। उसे फटना भी चाहिए। हसन भाई, रात के 12 बज रहे थे जब वो घर से निकली। 5 सालों में तीसरी बार वो घर छोड़ कर गई है। आज़म ने कहा, मैंने तो नहीं कहा था चली जाए। हसन ने कहा, तो आपने रोका भी तो नहीं। आशिर ने कहा, वो बस सर चटक कर खाना खाने लगा। फिर कुछ देर बाद उठकर कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेट गई वो। फिर याद आई थी, काश के इस समय वो इसके पहलू में होती, कितना सुकून मिलता था उसे। दोनों बाहों में समेट कर कितनी खुशगवार नींद आती। उसके बालों में चेहरा छुपा कर देखी वो नहीं। कमरा खामोश था। पूरी रात जगाने वाले बच्चे भी नहीं थे, लेकिन वो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। घड़ी की टिक टिक बंद कमरे में गूंजने जा रही थी। पलके बदल बदल कर थक गया। तभी एक लंबी सांस भरते हुए सैल उठा लिया। वो देर वो सारा के नाम को स्क्रीन पर जमगाता हुआ देख रहा था। अचानक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। हेलो। वो चौंक गया। अनजान नंबर था। है उसने जवाबी टेक्स्ट किया। फॉर गॉड, वो जवाब आया था। हसन बस आकर सा स्क्रीन को देखता रह गया। उससे भला वो कैसे भूल सकता था? वो दोनों बच्चों के फीडर भरकर आई तो सेल बज रहा था। शाम का वक्त था। उसने सेल उठाया। हंसर की कॉल थी। भाभी नेट ऑन करें, हमें कह रही है नर्स से बात करनी है। वो बोला। सारा ने चुपचाप नेट ऑन कर दिया। सभी ने बारी बारी बच्चों से बात की। परवीन ने तो कोई 15-20 मिनट उसे समझाया। उसे भी कौन सा उससे कोई गिला था। वो रवायती सास तो कभी भी नहीं बनी थी बेटे के मुकाबले। उन्होंने हमेशा बहू का साथ दिया था। वो चुपचाप सुनती रही। हशर ने कुछ देर बाद कॉल काट दी। उसने दोनों बच्चों को फिडर दिया और खुद भी उसके साथ लेट गई। बहुत देर सोच कर उसने व्हाट्सएप खोला। हसन की चैट खोली। वो ऑनलाइन था। सारा ने सॉरी टाइप किया, फिर मिटा दिया। तभी स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई। ये कौन है? वो कुछ देर सोचती रही, फिर कॉल अटेंड की। हेलो। मर्दाना आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। हेलो सारा खान, आवाज़ दोबारा आई थी। कौन? सारा ने चाहते हुए पूछा था। भूल गई? आवाज़ पिकासा मुस्कुराई थी। सारा दम पर खुद रह गई। ये आवाज़, ये लहजा, एकदम वो बहुत पीछे चली गई थी।
सारा वो उसे पुकारे जा रहा था। सारा बस दम पर खुद सी उसे सुनने की गर्मियाँ शुरू हो गई थी। कमरों में हवस और घुटन महसूस होने लगी थी। सारा के जाने के बाद मुन्ना की तो जान जैसे अजाब हो गई थी। परवीन बमुश्किल ही कुछ देर खड़ा हुआ जाता था। कुछ चैन मुन्ना के सर पड़ गया था। अभी सर शुक्र के एक काम वाली महिला होगी थी। अब भी उसने गिरा फाड़ कर सबकी चार चपातियाँ बाहर निकाली। हाशिर और हाजम दोनों ऊपर सोते थे। इस रात भी हर्षद ने अपनी हैंड फ्री और पानी की बोतल उठाई और सीढ़ियाँ चढ़ गया। हाजम भाई सीढ़ी में लेटा हुआ था। आकर सीढ़ी पर चढ़ आशा छट गया। हाशिर ऊपर था और बड़े खुशगवार मूड में किसी से बात कर रहा था। उसके मुँह से करती हूँ बस कर सुनकर हर्षद चौंका। वो किसी से बात कर रहा था। वो किसी लड़की से बात कर रहा था। भाभी तो नहीं हो सकती। हर्षद ने अंदाजा लगाया। सबकी आवाज़ बड़ी मध्यम सी थी। साथ वो धीमे सुरों में मुस्कुरा भी रहा था। वो दबे कदमों ऊपर आया। कान से लगाए चार पेपर ऊँधा लेकर रहा था। उसे आता देखकर बढ़ा गया। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, हसन ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा था। भाभी से बात कर रहे थे। हसन ने तुक्का मारा। मुझे कोई जरूरत नहीं इस से बात करने की। हसन ने कहा आपकी गर्लफ्रेंड थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी चापड़ी पर गिरते हुए बोला ज़बान थोड़ी कम चलाया था समझा। हसन उसे घूरकर नीचे चला गया। उसने 1 घंटे की छोटी ली थी। दुपट्टा जरा सलीके से ओढ़कर उसने अपना शोल्डर बैग उठाया और बाहर निकला। गेट तक आते आते उसने अपना सेल निकालकर एक बार फिर उस एड्रेस को देखा। वो छोटा सा रेस्टोरेंट था जो करीब ही था। वो पैदल चलती गई वहाँ तक आ गई। किधर हो? अंदर दाखिल होते हुए उसने नेक्स्ट टैक्स किया था। तुम्हारे पीछे बिल्कुल पीछे जवाबी टैक्स कौन नहीं आ गया। सारा एकदम पड़ती वैन उसके सामने खड़ा था। ब्लैक पैंट के साथ और वाइट चेक वाली शर्ट पहने, गले में टाई लगाए, शर्ट के आस्तीन ने कोने तक फोल्ड के दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले अपनी स्याह आंखों से उसे देख रहा था। सारा ज़रा सी फिसल हुई। गाल गुलाबी रंग से रंगे गए। माथे पर पसीने के चंटे एक नन्हे नन्हे कतरे उभर आए। गुलाब कप को पास से गए बस था। उसने नजरें झुकाई कि कैसी हो सारा? वो पूछ रहा था ठीक हो? सारा ने अपनी मखलूकी उंगलियों से चेहरे पर झूठी बालों की लेट कान के पीछे ओडिशा था। आओ। उसने सारा के लिए कुर्सी खींची थी। वो एक नज़र उसे देखते हुए बैठ गई। वो भी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या खाओगी? वो पूछ रहा था। सब जूस में। सारा ने कहा। उसने जूस मंगवा लिया। तुम्हें कोई डर है क्या? चल लम्हों बाद सारा ने पूछा। क्यों? वो चौंका। चेहरा जो छपाया हुआ है। वो बोली। उसने हंसते हुए सर झुका लिया। वो क्या है ना, हमारे शोर से बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें मेरे साथ देखकर कहीं मेरा सर ही ना फाड़ दे। वो बोला अगर इतना ही डरते हो तो फिर यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अपने ऑफिस में बुला लेते। सारा ने कहा तुम आ जाती। उसने पूछा पहले कब नहीं आई? सारा ने कहा वो बस सर झटक कर मुस्कुरा दिया। सारा ने जूस का गिलास मुँह से लगा लिया। सारा उसने कुछ देर बाद उसे पुकारा था। सारा पहले नज़रों से उसे देखने लग गया। आई स्टिल लव यू। वो सारा की कुछ आंखों में झांकते हुए कह रहा था। वो उसे फोर्ट्रेस में डिनर पर लेकर आया था। प्लीज़। रासन ने उसके साथ उसके लिए कुर्सी खींचते हुए कहा। वो ये बस एक भरपूर नज़र उसे देखते हुए कुर्सी पर बैठ गई। हसन ने मुस्कुराते हुए खाना ऑर्डर किया। वो मुझसे उसे देख रही थी। इतने सालों बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही था। बस एक ही निगाह में तस्वीर कर देने वाला फाल कलर के 3 पीस सूट में मलबूस वो एन उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। ऐसे क्या देख रही हो? हसन उसकी निगाहों का तकास जान गया। इतने सूट बूट होकर क्यों आए हो? उसने पूछा। क्योंकि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। हसन ने कहा। और मैं कौन हूँ? वो बोली मेरी मोहब्बत साहब का हालिया और आइंदा। वो हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जिसके साथ तुम पिछले 5 सालों से रह रहे हो वो कौन है? उसने फिर पूछा। उससे डिस्कस करना कितना ज़रूरी है? हसन ने उसकी तरफ देखा। वो चुपचाप उसे देखते गई। वो तुम्हारी बीवी है हसन, तुम्हारे बच्चों की माँ। कुछ देर बाद बोली तो लहजा इंतहाई धीमा था। सुनो। हसन ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जानती हो इस समय मेरे लिए सबसे अहम क्या है? हसन बोला। उसकी नज़रें कामयाब हो गई। मैरून रंग का सूट पहने एक इंतहाई खूबसूरत सी लड़की जिसका रेशमी दुपट्टा उसके शानों पर धरा था, जिसके काले स्याह बालों की लीटें उसके हसीन चेहरे पर जा बजा और से कि वो उन्हें बार बार अपने कानों के पीछे और ऐसे ऐसे हसन उसकी आंखों में देखता मखमूल से लहजे में कहता चला गया। उसके गाल एकदम गुलाबी हो गए। हसन की बेबाक निगाहों से पगल होते हुए उसने एक बार फिर अपने बालों को कानों के पीछे उड़ेसा और जिसके मोमी शहद जैसे लबों पर कपकपाहट सी तारी है, जिसकी इंतहाई खूबसूरत आंखें मुसलसल मुझे देखने की तमन्ना कर रही हैं, जो इस लम्हे हया से सुरखों का सीधी मेरे दिल में उतर रही है, वो है मेरी सबसे ज़्यादा अहम। हसन के हाथों ने उसकी मखलूतिया उंगलियों को काबू किया। वो बस सर झुकाकर रह गई। डिनर से वापसी पर वो उसे घर तक छोड़ने आया था। रात के 10 बज रहे थे। घर वाले शक तो नहीं करेंगे? हसन ने उसके घर के सामने गाड़ी रोक दी। गली सुनसान सी थी। जब प्यार किया तो डरना क्या? वो फीका से मुस्कुराई और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला। हसन के इसी वक्त उसकी कलाई थमी थी और वो रुक गई। वो पलट कर उसे देखा। आई लव यू। वो धीरे से बोला। ये वो झूठ है जो मैं पिछले कई सालों से सुन रही हूँ। बोली ये झूठ नहीं है। वो हसन तरफ गया। ये झूठ ही है। हसन कमाल, अगर ये सच होता तो आज तुम मेरे होते। हसन को लगा जैसे उसकी आवाज़ में नमी सी घुल गई हो।
हर बार तुम एक बीवी से ठोकर खाकर मेरी तरफ पलट आते हो, हर बार मेरा हाथ का पकड़ कर यही झूठ कहते हो और मैं हर बार तुम्हारे प्रेम में आ जाती हूँ। अब भी ऐसा ही होगा असर, अब भी ऐसे ही तुम पर मोहब्बत वाला झूठ बोलते बोलते एक दिन फिर कहीं गुम हो जाओगे। उसकी गहरी से आंखों के कटोरे लबालब भर गए, सर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। उसने यकायक उसकी कलाई अपनी तरफ खींची। उसने बड़ी मुश्किल से हसन के सीने पर हाथ रखकर खुद को उसके गले लगने से बचाया। अपने दाएं हाथ की उंगलियों से हसन ने उसकी आंखों के गोशे में चमकते कतरे चुन लिए। वो शहद जैसी मिठास वाली मोमी लब हसन से बस चंद इंच की दूरी पर थे। वो अपने सीने पर रखी उसकी उंगलियां धीमे धीमे सफ़र करती हुई हसन के चेहरे पर आँख की। क्या जानते हो इस समय मेरे लिए सबसे अहम क्या है? वो उससे खुशी में बोली, तुम्हारा ये झूठ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, बोली। और हसन का सारा जब्त हो गया। दाएं हाथ से उसका चेहरा थाम कर हसन ने उस शहद लबों को बड़ी नरमी से अपने लबों की गिरफ्त में लिया। बिना किसी की परवाह किए वो इसकी मिठास अपने हलक में उतारता चला गया था। रात के 11 बज रहे थे जब वो सैलरी काम से लगाए कमरे में दाखिल हुई। सोनिया ने 2 बच्चों को सुला दिया था, लेकिन खुद अभी तक जाग रही थी। सारा मुस्कुराते हुए गाल काट गई। सोनिया ने किन से उसे देखा और वो उसको ज़्यादा खुश लग रही थी। यूं ही गुनगुनाते हुए वो सर को चार्जिंग पर लगाकर सोने के लिए लेट गई। सोनिया इससे बस 2 साल छोटी थी। हाँ, सारा ने कहा, ये जो तुम कर रही हो उसे भला क्या कहते हैं? सोनिया ने कहा, सारा चौंकी, क्या कहते हैं? वो बोली, बेवफाई। सोनिया ने कहा, किससे बेवफाई? इस शख्स ने जिससे आधी रात को मुझे घर से निकाल कर किया और फिर पलट कर पूछा भी नहीं, जैसे याद भी नहीं कि उसकी एक अदद बीवी भी है। वो सारा फटफड़ी, ये सब कहकर तुम खुद को कतई जस्टिफाई नहीं कर सकती। सोनिया ने कहा, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। सारा हड़बड़ी से कहते हुए लेट गई। लेकिन सोनिया अगली सुबह ही ये सब बात जमीला के कानों में डेल गई थी। हमें मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे इस रेस्टोरेंट में। पता नहीं कौन था वो? सोनिया ने कहा। जमीला उसकी बात सुनकर हद तक चली। सारा ऐसी तो नहीं थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। हमें आपको यकीन आया है? आपको याद है जब आप अनस की पिटाई पर यहाँ आई थी तब भी उनकी हरकतें इतनी मुश्किल थी। बेशक तब कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन मैं और साहिर भाई 100% पर यकीन थे कि तब भी इसका किसी से चक्कर चल रहा है। सोनिया कहती चली गई, अगर इसका किसी से चक्कर था तो शादी से पहले बता देती, इससे शादी करवा देते। जमीला परेशानी से बोली, क्या खबर अम्मी, इसका चक्कर शादी के बाद चला हो? सोनिया उसके करीब हुई। अम्मी, क्या खबर, हसन भाई से आए हो? इसी बात पर झगड़ा होता हो? आखिर कौन सा शोर बर्दाश्त करता है बीवी की बेवफाई? सोनिया ने कहा। सोनिया, बकवास बंद कर ले। जमीला होल कर रह गई, लेकिन बात चुपने वाली तो नहीं थी। इस दिन भी सारा रात 10 बजे घर आई। शोल्डर बैग कंधे पर लटकाए वो बड़े खुशगवार मूड में दाखिल हुई थी। एकदम ही ये खटक गई। जमीला, साहिर और सोनिया टीवी लॉन्च में ही बैठे थे। सारा की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। कहाँ से आ रही हो? साहिर ने पूछा। इंडस्ट्री से। नारायण का इंडस्ट्री से। तुम 2 बजे की फारग हुई हो? वो भला एक दोस्त से मिलने चली गई थी। उसने खाने पर रोक लिया। सारा ने कहा। साहिर आगे को आया। मेरे साथ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें मोनाल में डिनर करते और खुशखबरियाँ उड़ाते। साहिर की आवाज़ ऊंची हो गई। क्या सबूत है आपके पास? वो बोली, मैं अंधा नहीं हूँ, समझी? कौन था वो? साहिर ने कहा, कोई भी नहीं था। सारा कहकर आगे बढ़ने लगी थी कि जब साहिर ने उसका बाजू जकड़ लिया। जमीला रज़क कर रह गई। सारा, 5 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, 2 बच्चे हैं तुम्हारे और तुम्हारा शौहर भी जिंदा है। पत्नी हो गया जो यूं सरेआम बेहयाई करती फिर रही हो। वो गरज को बोला था। सारा, कौन है वो? जमीला खड़ी हो गई। अगर कोई था तो पहले क्यों नहीं बताया? इससे शादी करवा लेती। जमीला ने कहा। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। सारा ने कहा। अम्मी, ये सरासर हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे इसके साथ डिनर करते हुए। इसके हाथों में हाथ डाल देकर रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी। ये चेहरा भले ही छुपाया हुआ था, लेकिन मैं क्या बच्चा हूँ, मुझे पहचान नहीं है इसकी? सारा ने कहा। साहिर ने कहा, जब देख लिया था तो वहीं क्यों नहीं पकड़ लिया? सारा बोली, तुम खुदा का शुक्र करो कि तुम्हें वहीं नहीं पकड़ लिया। पकड़ लेता तो यूँ सब मेरे सामने खड़े होकर यूँ बकवास न कर रही होती तुम। साहिर ने कहा। सारा, क्या चाहती है तू? जमीला ने पूछा। अम्मी, मैं कुछ नहीं चाहती। वो कहकर ऊपर चली गई। अम्मी, हालात देखें इसके, यकीन करें हसन ने एवं ही इसे घर से नहीं निकाला। उसे पता चल गया होगा इसके करतूतों का। पिछले 28 से झूठ बोल कर गई है। हालांकि मैंने खुद देखा है इसे बेहयाई करते। वो भूखा पट्टा भी कर रह रहती है कि उसे लेने ही नहीं आ रहा। असाहिर गरजे बरसे जा रहा था। हसन, बात सुन मेरी। वो खुशबुओं से आरास्ता अपने कमरे से निकला जब प्रवीण ने उसे आवाज़ दे दी। अम्मी, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। प्रवीण ने उसकी बात काटी। बाहर में गए तेरे बहुत तो ज़रूरी काम, इधर दफ़ा हो मेरे पास। वो बोली। हसन बात फास्ता उनके करीब आया। आज इतवार था, सभी घर पर थे। 2 हफ्ते हो गए तेरी बीवी को घर से गया हुए, उसे वापस नहीं लेकर आना? प्रवीण ने कहा। अम्मी, उसे चुपचाप वहाँ बैठा रहने दे। अपनी मर्ज़ी से गई, अपनी मर्ज़ी से आ जाएगी। हसन ने कहा। तूने निकाला है उसे आधी रात को? प्रवीण तड़प गई। मैंने नहीं निकाला, उसे खुद बहुत शौक होता है छोटी छोटी बात पर घर से निकल जाने का। हर बार ये ही करती है वो। ज़रा सी लड़ाई और चलो जी मैं जा रही हूँ। मैंने क्या हाथ पकड़ कर निकाला था उसे? खुद ही निकली गई थी अपनी मर्ज़ी से। वो कैसा चला गया? कोई शर्म कर है यार। हसन, तू उसे कहाँ कहें कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, और वो दफ़ा भी हो
भी ना हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स नहीं है क्या? कमाल साहब भी वहीं थे। तो मैं बगैरत हूँ जो उसके मुँह से अपनी नस्ल पर लानतानियाँ सुनता रहूँ, देर भर का सारा गुस्सा बच्चों पर निकाले कि क्या तुक बनती है भला। वो बोला, हसन मुझे इस सारी बकवास का कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि उसे ने कब जाना है। परवीन ने कहा, मैंने तो नहीं जाना, हर बार मैं ही गैरतों की तरह उसकी माँ और भाइयों की गालियाँ क्यों सुनूँ? इस बार वो खुद ही आएगी। हसन ने कहा, चल फिर बैठा रह, ऐसे तो नहीं आने वाली वो। परवीन ने कहा, तो ना आए। वो कहकर नीचे खड़ा हो गया। कहाँ जा रहा है? वो उससे गाड़ी की तरफ जाता देखकर बोली, डेट पर। हर्षल धीरे से बोला। हसन छट गया। क्या बोला? वो पलट कर वापस आया। ये ही के रिक्यों खुशबू में नहाकर हसन कमाल डेट पर ही जा रहे होंगे। वो बोला। परवीन के कान खड़े हो गए। डेट? वो आखिर को पढ़े लिखे लोगों की माँ थी। बकवास बंद कर ले। हसन को ताव आया। बकवास नहीं है ये, आंखों देखे सबूत है मेरे पास। पिछले 5 सालों में तो कभी ना छत पर चढ़कर लेटे हैं आप 10 दिनों से कोठा प्यारा हो गया है आपको। मैंने खुद अपने इन गुनाहगार कानों से सुनी है आपकी वो मीठी मीठी सरगोशियाँ। हाशिर कहता चला गया। हसन की लगे तनगे। परसों शायद आप किसी के साथ एम्पोरियम भी गए थे ना हसन भाई? भाभी तो नहीं थी वो। हाज़म भी बोल पड़ा। साले तू वहाँ क्या कर रहा था? हसन ने बात ना बन पड़ी। उसे छोड़, ये बता तू वहाँ क्या कर रहा था? कौन थी तेरे साथ? परवीन फट पड़ी। मम्मी कोई नहीं थी। हसन गड़बड़ा दिया। तो फिर बीवी को लेने क्यों नहीं जाता? उन्होंने उसका बाजू झंझोड़ डाला। अम्मी मैंने नहीं जाना वहाँ, मुझसे नहीं सुनी जाती उस साले की गलांतानियाँ। हसन डा हसन डर कर बोला, और खबरदार जो मेरी जासूसी की तो। वो अशर को उंगली दिखाकर गाड़ी निकाल कर ले गया। अम्मी हर बार जब भाभी मैके जाती है तो इसी तरह छत पड़ते हैं। हर बार इनके पीछे ये यूं ही अय्याशियाँ करते हैं। याद है जब भाभी पहली बार मैके गई थी तब भी इन्होंने यही सब किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था इन्हें किसी लड़की के साथ घूमते हुए। बड़े मज़े से उसे बाइक पर अपने पीछे बैठकर घुमाते फिराते थे। अक्षर अगली पिछली सारी खोल दे रहा था। अम्मी हर्षल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। तब मैंने और आज़म ने हसन भाई का मोबाइल भी चेक किया था। पूरे दिन की इतनी लंबी लंबी चैट और इतनी रोमांटिक। पूरे 10 दिन भाभी मैके में रही और पूरे 10 दिन हसन भाई ने धुआंधार चक्कर चलाया। हमना कौन सा कम थी परवीन की तो आंखें फैल गईं। कमाल साहब भी शब्द से रह गए। हसन का चक्कर चल रहा है किसी से? उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो लगता है हसन अम्मी के हसन भाई ने अभी तक सारा भाभी को दिली तौर पर कबूल ही नहीं किया। तभी तो आया रोज़ का झगड़ा किए रखते हैं। खुदा जाने कि जब वो यहाँ होती हैं तब भी इनसे वेरीफाई करते हैं। आखिर को बीवी है वो इनकी, इन्हें क्या पता नहीं चलता होगा। और जब वो मैके चली जाती है तब उन्हें पूरी छुट्टी मिल जाती है। हाज़म ने कहा, मम्मी तभी तो भाई सारा भाभी को लेने नहीं जा रहे, वो इन्हें लाना ही नहीं चाहते। वे ही इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अशर ने कहा, परवीन तुम खुद बैठी रहिए, आप भी ही रातों को देर तक मैसेज करते रहते हैं, घंटों काल में लाए रखते हैं। अगले दिन किसी को साथ लिए एम्पोरियम घूम रहे थे। मैं ज़रा दूर था इसलिए पता नहीं चल सका कौन थी। अशर ने भी उन्हें फोर्ट्रेस में किसी के साथ डिनर करते देख लिया था। अब भी पक्का ये इसी के साथ छुट्टी मनाने गए हैं। अब अम्मी साहर का क्यों बातें करें? आखिर हासम को हसन पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आ लेने दो इस लड़के को। सुबह ही में ये मेरे साथ अपने ससुराल ना गया तो मेरा नाम भी परवीन। वो डट कर बोली थी। वो 2:30 बजे फारग हो गई थी, पैर कंधे पर लटकाए हुए। वो अपने कैबल से बाहर निकली। शाम होने में अभी काफ़ी देर थी। वो कुछ देर वहीं खड़ी कुछ सोचती रही, फिर धीमे से मुस्कुराते हुए एक तरफ को चल दी। सारा को इसके ऑफिस का सारा रास्ता बड़े अच्छे से आता था। माजी में कितनी बार वो यहाँ आ चुकी थी। धीमे कदमों से मगरूर सी चाल चलते हुए वो इसके ऑफिस तक आ गई थी। सरगोशी के अंदाज में सारा ने उसका नाम पढ़ा था। फिर धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वो एक तरफ रखे वर्क डेस्क के करीब खड़ा था। उसके सामने किसी प्रोजेक्टर का हमें खुला हुआ था। वो पूरी तरह उसमें बकंदर ट्रांसपेरेंट पैंट के ऊपर ब्लैक शर्ट पहने मामूल के मुताबिक आस्तीन कोनियों तक मोड़े वो इस तरफ कुछ लिए खड़ा था। सारा 2 कदम आगे को आई। उसके बदन से उठती कलोन की महक सारा की सांसों में उतरने लगी। वो यूं ही दबे कदमों आगे बढ़ी और अपना सर धीरे से उसके पीछे से टिका दिया। वो यकायक चौंक गया। सारा उसके लबों से सरगोशी में निकला था, सुबह से एक भी मैसेज नहीं किया तुमने? सारा ने आंखें मूंद ली। उसने सारा के दोनों हाथ अपने हाथों में मुकीम किए और धीरे से आगे को खींचते हुए उसे अपने इर्द गिर्द बांध लिए। मैंने सोचा शायद मैं तुम्हारी मुश्किल बढ़ा रहा हूँ। बोला, वो कैसे? सारा ने पूछा, तुम शादीशुदा हो सारा? 2 बच्चे हैं तुम्हारे? शायद मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में आना ठीक नहीं। वो बोला, अच्छा बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें? सारा नगवारी से बोली और धीरे से पलटा। सारा उसी को देख कर रही थी।
सारा तुम हर बार मेरी तरफ पलट कर आती हो, मैं हर बार तुम्हारा सिर हो जाता हूँ, तुम हर बार मुझे तना छोड़ जाती हो। और वो सारा का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला। उसकी गहरी सी आंखें सारा की खूबसूरत सी आंखों में गड़ गई थी और सारा की रोशनी उसके लबों पर आकर टूट गई। और मैं फिर से इंतजार की भट्टी में चलने लगता हूँ तुम्हारे एक बार फिर से लौटाने तक। वो अपनी उंगलियाँ उसके गुलाबी गाल में फेरते हुए बोला था। उसके लम्स के चेहरे से सारा की आंखें बंद हो गई थी। मैं तुम्हें 5 सालों में एक पल के लिए भी नहीं भूली। वो सारा अपने बड़े हक से उसके सीने पर सरका था और अपने दोनों बाजू उसके अतराफ में बांध लिए थे। हशर और हमना दोनों उससे मिलने आए थे। हमना ने तो आते ही सुंदर को गोद में उठा लेते। भाभी चलें, बस भी करें, अब हम लोग तो उदास हो गए। हमना ने कहा, उदास हो या थक गई हो? सारा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। मेरी जान अजाब में आई हुई है, कसम से सारा काम मुझ पर पड़ता है। कसम से भाभी, मेरी तो सुबह शाम किचन में ही मत मारी गई है। सतिया वो अपने दुखड़े रोए जा रही थी। सारा इन दोनों को ड्राइंग रूम में ले आई थी। भाभी, हम लोग ज़रा आउटिंग पर जा रहे हैं, बच्चों को लेने आए थे, हसन ने कुछ देर बाद कहा। नजरें आज भी मतलाशी सी थी। अच्छा, मुझे सारा पता है कि किस किस्म की आउटिंग पर जा रहे हो तुम लोग। तुम्हारा वो खुद का भाई बाहर कहीं गाड़ी लेकर खड़ा होगा, अब उसे बच्चे याद आ रहे होंगे और तुम्हें इसने जान बचाने भेज दिया है। सारा सब समझ गई थी। अच्छा चुप रह गया। भाभी, कसम से हसन भाई रोज कहते हैं कि बच्चों को ले आओ, फिर चाहे वापस छोड़ आना। उदास हो गए हैं वो बच्चों से, हमना ने कहा। और मैं तो याद नहीं आई होंगी उसे इन 2 हफ्तों में, है ना? सारा ने पूछा। वो दोनों बस एक दूसरे को देखकर रह गए, क्योंकि उसे मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसे मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसने शादी करके बस एक रस्म पूरी कर दी और बच्चे पैदा कर लिए। इसके बाद बीवी जाए भाड़ में, उसे भला क्या स्वरूपा। बस बच्चे याद आ रहे हैं उसे। पिछले 5 सालों में बीवी याद नहीं आई। सारा फट पड़ी। इन 2 हफ्तों में एक बार भी नाम लिया उसने मेरा? एक बार भी शर्मिंदा हुआ कि उसने गलत किया? एक बार भी पलट कर पूछा कि मैं किस हाल में हूँ? नहीं, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं है। वो कहती चली गई। और हमना बिल्कुल को मोड़ते जाओ, ले जाओ उसके बच्चे, बस बच्चों का ही बाप है वो। सारा की जैसे आवाज़ भर आई थी और वो दोनों चुपचाप उठ खड़े हुए थे। हमना ने सुंदर को गोद में उठा लिया। अभी वो दोनों सेन मई के जब उन्हें दरवाज़ा खुला। सफ़ेद यूनिफॉर्म में सफ़ेद ओवरऑल पहने सोनिया अंदर दाखिल हुई। उसका नर्सिंग का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। कैसी है सोनिया? हमना उससे गले में की। सोनिया ने बस एक नज़र उसके पीछे खड़े हर्षद पर डाली और हर्षद उसके थकन आलूद चेहरे को हिफाजी करता रह गया। सारा बिल्कुल दुरुस्त थी। हसन चंद कदम आगे गाड़ी लिए खड़ा था। हर बार यही पहनता होता था। इसका बीवी भले ही ना याद आता है, लेकिन बच्चे ज़रूर याद आने लगते थे। फिर हशर, हाज़म और हमना में से कोई ना कोई उसे इस किस्म का ड्रामा रचा कर बच्चों से मिलवा देता था। अब भी उसने गाड़ी से बाहर निकलता उसने उसको गले से लगाया था, खूब ही चुमा, खूब ही प्यार किया। और फिर सुंदर की बारी आ गई। भाभी बस करें, साहिर आ गया तो कहीं मैदान में जंग ना लग जाए, हशर ने कहा। हसन ने सुंदर को यूं ही गोद में बिठाए गाड़ी स्टार्ट कर दी। भाई, ये सरासर ज़्यादती है आपकी। इन बच्चों की माँ भी कुछ ही लगती है आपकी। भाई भी रो रही थी। हसन ने कहा, चुप कर, मुझे सारा पता है इस ड्रामा क्वीन का। हसन ने कहा, परवीन ने 2 दिन से भूख हड़ताल कर रखी थी। वो सिर्फ पानी पर गुजारा कर रही थी। एक एक करके सब ने टल लगा लिया, लेकिन वो अपनी ज़िद पर कायम थी। मुतालबा हसन से था सारा को वापस लेकर आने का। अम्मी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वो साफ इनकारी था। परवीन भी ज़िद में आ गई थी। चल फिर, तेरे सर चढ़कर ही मरूंगी मैं। बेगैरत इंसान, अच्छी भली खूबसूरत और नेक बीवी के होते हुए तुझे किसी और से इश्क की पेंगे बढ़ाते हुए शर्म नहीं आती? वो बरस पड़ी थी। वो दोनों माँ बेटा में सर्द जंग 3 दिन तक चलती रही। परवीन का बीपी मुसलसल लो होता जा रहा था। हशर सुबह शाम उससे लड़ता, लेकिन आखिरकार वो हार ही गया। परवीन का माल हशर और हसन पर मुश्तमिल वो काफिला एक शाम सारा को लेने जा पहुंचा। हसन के चेहरे से ही लग रहा था कि उसे किस तरह वहाँ लाया गया। साहिर घर आ चुका था। सारा भी घर पर ही थी। दादा साहब ने खोला। हसन को देखते ही उसके तेवर चढ़ गई। वो उन्हें डाइनिंग रूम में बिठाकर खुद ऊपर चला गया। कुछ देर बाद जब मिला और साहिब उसके पास आ बैठे। जी हाँ, हाँ जी फरमाओ। साहिब ने बात शुरू की। जब हसन यूं ही चेहरे पर सख्ती तारीख की, सर झुकाए, टांग पर टांग रखे बैठा था। हम लोग सारा को लेने आए। परवीन ने मुद्दा अर्ज किया। अच्छा, क्यों बहनोई साहब, ऐसा ही है? साहिब ने हसन की तरफ देखा। वो चुप रहा। साहिर, बेटा, हसन अपनी गलती मानता है, शर्मिंदा भी है। चल अब जाने दे। परवीन ने कहा। उसकी शक्ल से तो नहीं लग रहा आंटी की शर्मिंदा है। अक्ल देखें इसकी, दिमाग तो अर्शों पर लग रहा है इसका। साहिल ने कहा। अम्मी, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं जाना वहाँ। नहीं सुनी जाती मुझसे इन लोगों की बकवास। हसन तड़क गया। तो आधी रात को मेरी बहन को तनहा खाली हाथ घर से निकाल सकता है और मैं बकवास भी नहीं कर सकता? भले भाई भले, तूने समझा क्या है इसे? यतीम है वो या लावारिस है या मैंने बेच दिया है इसे तेरे हाथों? बोल। जब दिल चाह ले गया, जब दिल चाह निकाल दिया।
बाहर किया। हम लोग बस सारी उम्र यही तमाशा देखेंगे। साहिर भड़कता था। 8 गज लंबी ज़ुबान है तेरी बहन के मुँह में, समझा। यहाँ यहाँ नाक पर धरा रहता है ऐसा गुस्सा। पूरा दिन जलील होकर घर आओ, फिर इसके हाथों जलील हो। हसन को भी गुस्सा आ गया। हसन, मेरी बात सुन। मुझे पता था कि मैं गुस्से का तेज़ हूँ। मुझसे दूसरों की बातें कम ही बर्दाश्त होती है। मैं अपने खाने पीने, पहनने ओढ़ने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मुझे वक्त पर हर चीज़ तैयार चाहिए होती है। इसलिए मैंने नौकरी वाली लड़की से शादी नहीं की, क्योंकि नौकरी वाली लड़कियां सब कुछ बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर सकती। सुबह भी अफरा तफरी, शाम भी अफरा तफरी, और ऊपर से छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि तुम जैसों को शादी के बाद फ़ौरन बाद ऊपर तले से 2-3 बच्चे भी चाहिए होते हैं। इसलिए मैंने जॉब वाली शादी नहीं की कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँगा। मैं इसी की कोताहियों, खामियों और गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकूँगा। साहिर कहते कहते रुका। जैसे तू नहीं करता। तेरी बीवी सुबह मुँह देरे उठ जाती है, भागम भाग करके हर चीज़ अटेंशन करती है। 8 से 2 तक घर से बाहर रहती है, फिर घर आकर घर किचन, बच्चे 2-10 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। पूछ अपनी माँ से कि ऊपर तले के छोटे छोटे बच्चे संभालना किस कदर मुश्किल होता है। और इस सब के बावजूद भी तू अगर इससे ये डिमांड करे कि वो तेरे घर आने पर किसी महबूबा की तरह तेरे नाज उठाए, तो तेरे से बड़ा बगैरत कोई नहीं है। कमाल साहिर धार कर बोला था। अगर अपने चौंचले ही पूरे करवाने थे तो किसी आम सी लड़की से शादी कर लेता। बच्चों में कम से कम 5-5 साल का वक्फा डालता, तब कि शायद तेरी बीवी तेरे गुस्से को थोड़ा बर्दाश्त कर पाती। घर में भी उसके ज़िम्मे हंडी रोटी भी वही करे, तेरे बच्चे भी वही संभाले, 6 घंटे की नौकरी भी वही करे, फिर तेरे जूते भी वही खाए, तेरी गालियाँ भी वही सुने। साहिर की आवाज़ ऊंची हो गई। बस चल चल बेटा, बस कर दे। परवीन ने धीरे से कहा। ये बस कर देना आंटी। ये क्यों नहीं बस कर देता? सारा गुस्सा उसी के अंदर है। सारा दिन बस ये अकेला ही जलील होता है। बस ये ही एक है जो अपनी फैमिली के मेहनत करता है। हम लोगों पर क्या छप्पड़ फटते हैं हम नोटों के। साहिर ने कहा। बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। साहिर ने कमाल साहब की बात बीच में ही काट दी। आइंदा की नौबत ही नहीं आएगी अंकल। इसे यही सारा को फारा करे, हमसे नहीं। ये रोज़ रोज़ के तमाशे होते बर्दाश्त होते। माँ मेरी अकेली है यहाँ, बाप मेरा भाई है, अभी 2 छोटे बहाने वाले रहते हैं। बस के क्या बस आगे ज़िंदगी सारा के ही मसले हल करते रहेंगे हम, जिस पर अभी आप लोग कहते हैं कि दूसरी का भी हाथ दे दो। खुदा की कसम, अगर हर्षद दुनिया का आखिरी मर्द भी हो तब भी मैं सोनिया का रिश्ता ना दूँ। साहिर ने कहा। हर्षद ने फ़ौरन सोफे के पीछे खड़ी सोनिया की तरफ देखा। वो भी जब आंखों से उसे ही देख रही थी। तुझसे मांगा किसने है रिश्ता? हसन एकदम बोला। तेरी माँ बाप ने। साहिर ने कहा। जिस दिन मैं मांगूंगा ना ये रिश्ता, उस दिन इतनी बकवास करी, समझा? आज नहीं। हसन ने कहा। तभी सारा नीचे उतरती थी। हसन ने उसकी तरफ देखा, मुँह मोड़ ली। जमीला बहन, हसन से गलती हो गई, बस उसकी आखिरी गलती समझ कर माफ़ कर दे, परवीन ने कहना चाहा, लेकिन जमीला उसके बाद काटी। बहन, साहिर ठीक कह रहा है। 5 सालों में ये तीसरी दफ़ा यहाँ आई है। अगर ऐसा आखिर कब तक चलेगा? अभी तो मैं अपने हाथों पाँव में हूँ, अभी बच्चे भी छोटे हैं। हसन से कहीं सारा को छोड़ दे, खुद भी किसी अपने मजाज की लड़की से शादी कर ले, हम भी सारा का रिश्ता कहीं और कर देंगे। जमीला ने कहा। एक लम्हे को तो हसन सुन रह गया। बहन, ऐसे मत करें। माशाल्लाह दोनों के बच्चे, 2 बच्चे हैं। मैं इसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना कि आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, परवीन ने कहा। आंटी जी, आप क्यों कह रही हैं ये सब? ये क्यों नहीं कहते? ये कहे कि इससे गलती हो गई, ये माने सारा से माफ़ी, ये कहे कि अपनी बेबी को लेने आया है। साहिर कहता चला गया। सारा से पूछ ले कि ये क्या चाहती है। जैसा ये चाहेगी वैसा ही होगा। अगर वापस आना चाहती है तो खुशी से आए, अगर नहीं तो बेशक अपना रास्ता अलग कर ले। हसन कहते हुए खड़ा हो गया। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। उसके सिस्टर ने उसे आवाज़ देकर कहा। कहाँ? उसने पूछा। आपके ऑफिस में। वो बोली, मैं अभी आती हूँ। वो कुछ डिज़ाइनों के कर रही थी। जब चंद मिनट बाद वो डिज़ाइन रोल करती हुई अपने ऑफिस में आ गई। सॉरी, मुझे थोड़ी देर से लगा वादर अंदर होगा, लेकिन ऑफिस खाली था। उससे पहले कि वो दोबारा बाहर निकलकर असिस्टेंट से पूछे, उसके कमरे में दरवाज़ा धीमे से बंद हो गया। सारा एकदम पलटी। वो दरवाज़ा लॉक करते हुए उससे टेक लगा कर खड़ा हो गया। दोनों बाजू सीने पर बांध लिए थे। सारा ने भरपूर नज़र से उसे देखा। वो नेवी ब्लू पैंट के साथ ब्लू लाइनिंग वाली शर्ट पहने हुए था। पैरों में नेवी ब्लू से शूज़ थे। स्टाइल से बाल और हल्की हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी। अपनी गहरी ख्वाबनाक आंखों से वो यकटक तो उसे देख रहा था। सारा ने रोल मेज़ पर रख दिया। मैंने कल तुम्हारा शॉर्ट में बनाने आया था। वो धीरे से बाजू
खोलते हुए दोबारा दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाल ले। 2 कदम आगे को आया। तुम्हें बड़ी खबरें होती हैं। सारा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। अब तुम्हारी खबरें भी ना रख सकूँ तो फिर तो लानत ही है। वो मुसलसल उसकी तरफ बढ़ रहा था। सारा उसे देखती रही। वो उससे बस चंद इंच की दूरी पर आकर रुक गया। सारा उसने धीमे से पुकारा और मजीद आगे हुआ। सारा खड़ी रही यहाँ तक कि उसे इसका बोझ महसूस हुआ। सारा ने उसके बोझ के ज़रिए से अपने कदम को डगमगाता महसूस किया। तो वो दोनों हाथों से मेज़ का किनारा थाम किया। वो पूरे हक से उस पर झुका था। इस बार मेरी हो जाओ। सारा को उसकी उंगलियां अपनी पुश्त पर रेंगती महसूस हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, इसने अपना बाजू उसकी कमर के गिर्द बांध कर उसे मेज़ पर बैठा दिया, यूं कि सारा के लब उसकी गर्दन को छूने लगे। वो दोनों तरह उस पर झुका। दोनों की सांसें टकराने लगी। सारा का चेहरा दहकने लगा। माथे पर पसीने के कतरे उभर आए। होठों के उभरी किनारों भी तर हो गए। लबों को तपौपाट बढ़ती जाती। हो जाओगी ना, वो पूछ रहा था बहुत नरमी से। उसने अपनी पेशानी सारा की पेशानी से जोड़ दी। दोनों के लब टकरा गए। हाँ, सारा के लबों से निकला हुआ मुकाबल पर भर में हार गया। बड़ी बेकरारी से उसने सारा के कपवाते लबों की मुश्किल आसान कर दी। घड़ी की टिक टिक मुसलसल सुनाई दे रही थी। उसके साथ इन दोनों की सांसें। कितनी ही देर वो इस पर झुका रहा, उसके लबों से अमृत पीता रहा। परवीन ने हसन से मुकम्मल बाइकआउट कर रखा था। वो उसकी शक्ल भी नहीं देख रही थी। जो चुपचाप सुबह इंडस्ट्री के लिए निकल जाता और रात के वापस आता। तो कौल हशर और आजम के इन दिनों उसका चक्कर फुल विच पर है। बेशक वो चेहरा छुपा कर डेट पर जाता है, लेकिन भाइयों की अकाबी नज़र उसे खोज ही लेती है। जाने अनजाने में ही दोनों उसके पीछे जासूसों की तरह लगे रहते हैं। यही हाल सारा का था। उसने तो जैसे हर शर्म ही भुला दी थी। कहाँ का शोर, कहाँ के बच्चे। आए रोज़ वो कहीं ना कहीं वोटिंग पर निकल जाती थी। सारे से उसकी एक आँख मटके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। हसन और सारा का नाम सुनते ही हत्थे से उखड़ जाता था और सारा के माथे पर उसके जिक्र से ही बल पड़ जाते थे। परवीन और कमाल के पूरे सराल पर भी वो सारा को दोबारा लेने नहीं गया। तब कॉल उसके कि नहीं आती तो ना आए। सारा ने भी उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। पहली मरतबा हसन उसके लिए इसे ले आया था कि गलती उसकी थी। शादी नई थी और सारा ने एक बच्चे को जन्म दिया था। दूसरी मरतबा भी बस बीवी के बिना ज़्यादा अरसा नहीं गुजार सका। जब रहना दो भर लगने लगा तो उसे ले आया। बकौल हाशर हाजम और अमना के हसन भाई ने फिर पिछली दफ़ा भी चलाया था, लेकिन बस वो पकड़े नहीं गया। बकौल सारा और सोनिया के यही हाल सारा का था। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई थी। सारा को मैके गए हुए 2 महीने हो गए हो चले थे। हसन बच्चों से तो हर दूसरे रोज़ मिल लेता था, लेकिन सारा से उसकी एक बार भी बात नहीं हुई थी। दोनों पूरी तरह अपने अपने चक्करों में मगन थे, लेकिन पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे थे। हसन चिंगार कर छोटे भाइयों को चुप करवा देता और सारा तो मौके पर ही मुकर जाती। साफ निकास पे झूठ। साहिर की पूरी कोशिश थी कि सारा का ये अफेयर हसन के इल्म में ना, लेकिन साथ ही उसे ये भी यकीन था कि हसन उसके इन करतूतों से ज़रूर वाकिफ़ होगा। उसे सबसे ज़्यादा फिक्र हसन के सामने अपनी इज्जत की थी। पिछले 5 सालों में जब सारा वापस आई थी, साहिर ने उसकी माँ बहन एक कर दी थी। अब अगर हसन को पता चल गया था सारा कैसे धड़ल्ले से इश्क रचा रही थी तो क्या होता उससे आगे। वो झिरझिरी ले लेता था। सोनिया को अपनी फिक्र थी। वो जानती थी कि अगर सारा का रिश्ता इस घर से टूट गया तो वो हशर कभी नहीं होंगे। दूसरी तरफ हशर और हाजम ने हसन की पूरी तरह जासूसी शुरू कर दी थी। अपने नीचे वो दोनों पूरी तरह सारी के साथ पुरखलूस थे। ये हसन के ये लक्षण उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं थे। आखिरकार दोनों घरों ने एक प्लान बनाया, मुकम्मल राजदारी के साथ। सारा और हसन दोनों को नंगे हाथों पकड़ने। इस दिन वो ज़रा जल्दी घर आ गई थी। मामूल के मुताबिक चेहरे पर हजार रंग लिए गुनगुनाते हुए अंदर दाखिल हुई जमीला। दोनों बच्चों को लिए बैठी थी। फारिया किचन में थी और उसका आँखा मीना चल रहा था। जमीला को सलाम करके ऊपर आ गई। सोनिया 5 बजे आई थी। फ्रेश होकर उसने अपने लिए एक स्टाइलिश सूट सेलेक्ट किया और फिर बड़ा दिल लगाकर इस्त्री की। अम्मी, रात को मेरी एक असिस्टेंट का निकाह है, मैंने वहाँ जाना है। वापसी पर ज़्यादा देर हो जाएगी। कुछ देर बाद उसने नीचे उतरते हुए जमीला से कहा। वो बस ताकत उसे देख कर रहेगी। शाम तक अपनी ब्यूटी पार्लर के साथ मसरूफ़ थी। थ्रेडिंग, फेशियल, ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल पॉलिश लगाई, फिर नहाने घुस गई। आखिर आधे घंटे बाद वो बाहर निकली तो सोनिया आ चुकी थी। किधर की तैयारियाँ। उसे ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठे देखा तो वो चुप रहना कि जहाँ मर्जी जाऊँ। वो बोली, खुदा का वास्ता है सारा, बस किसी के साथ बंद कमरे में ना चली जाना। सोनिया से रहा ना गया। अब एक और लफ्ज़ बकवास न करना। उसे गुस्सा आ गया। सच्ची बातें हमेशा यूं ही कड़वी लगती हैं, सोनिया कहते हुए नीचे चली गई। सारा बड़ा दिल लगाकर तैयार हुई थी। हल्के फिरोजी रंग की फ्रॉक, नमाज शगुन की गहरी कामदार शॉर्ट सी शर्ट जो उसके घुटनों से ज़रा ऊपर तक की थी। साथ में नेवी ब्लू कंट्रास्ट का सिल्क का शरारा जो घुटनों पर से तंग होकर नीचे आकर
घेरदार हो गया था। शरारे के सरों पर इंतहाई खूबसूरत फैंसी काम हुआ हुआ था। शर्ट की झालर नवा आदि आस्तीनों में से उसकी सफ़ेद दमकती हुई बाहें गजब ही तो थी। वो दूधिया कलाइयों में उसने मेटल की इंतहाई खूबसूरत नेवी ब्लू चूड़ियाँ डाल रखी थी। सूट के साथ की ही हम रंग जुबली थी। गले में झूलते नेकलेस की लड़ियाँ उसकी ब्यूटी बोन के गढ़ों को ऊपर कर रही थी। लंबी स्याह बालों का स्टाइल बनाकर आधे सीने पर डाल लिए थे और बाकी के आधे यूं ही पृष्ठ पर खुले छोड़ दिए थे। शिफॉन का फरोजी और नेवी ब्लू इम्तियाज़ का दुपट्टा उसने पिन लगाकर दूसरे कंधे पर सेट किया था। बहुत ही नफासत से किया हल्का हल्का मेकअप, काजल, मस्कारे से सजी खूबसूरत सी आंखें, लबों पर चांद लगाती पिंक कलर की लिपस्टिक और गालों पर पिंक शेड का हल्का हल्का ब्लश। बहुत देर तक वो खुद को पहचान ही ना सकी। फिर इस नाकाबिले तस्वीर इंसान का तस्वर किया तो रबक मुस्कुराहट बिखर के चुप कर उसने नेवी ब्लू पेंसिल हील वाली फैंसी सा जूता पाँव में पहनना था। पूरी तैयारी करके वो अपना बैग और चादर उठाकर नीचे आई थी। सारा, जमीला ने उसे आवाज़ दी। वो रुक गई। तुझे ये याद है कि तेरे 2 बच्चे भी हैं? वो बोली। और सोनिया उनके साथ वाले सोफे पर बैठी थी। सारा लेटा टीवी देख रहा था। वो मैंने ही पैदा किए अम्मी। सारा ने कहा। अच्छा चल, शुक्र है, मैं तो समझी थी शायद चोट के साथ साथ तू उन्हें भी भूल गई है। जमीला ने कहा। सारा चुपचाप चादर लेते हुए बेड की तरफ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कैसे जाएगी? जमीला ने पूछा। गाड़ी मंगवाई है मैंने। वो बस एक नज़र उन्हें देखती हुई बाहर निकल गई। उसके जाते ही सारा तेल की तरह सोफे से उठा और मोटरसाइकिल की चाबी उठाकर बाइक को दौड़ पड़ा। सारा ध्यान से पीछा करना, उसे पता न लग गया। मोबाइल ऑन रखना। सोनिया भी दौड़ती हुई उसे के पीछे ही बाहर आई और सारा फटाफट मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बाहर निकल गया था। वो मसल से सारा की गाड़ी के पीछे था। 15-20 मिनट के बाद गाड़ी वाले ने उसे एक छोटे से घर के सामने उतार दिया। वो उतरकर अंदर चली गई। लाइट ग्रे कलर की इंतहाई खूबसूरत 3 पीस में मखबूज पैरों में ग्रे लेदर शूज़ पहने वो खूबसूरती से आरास्ता होकर अपने कमरे से निकला था। रात के 8 बजे रहे थे। एक हफ्ते से वो ओवर टाइम लगाना भी छोड़ दिया था। बाहर निकला तो सभी लोग टीवी लॉन्च में बैठे थे। सभी के ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। हाँ, फिर चल पड़ा डोला डिनर करने। परवीन से रहा न गया। वो चुपचाप बाहर निकला चला गया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की हुई की आवाज़ आई टीवी लॉन्च में खुरदरी मच गई। चाबी कहाँ है? अशर ने पूछा। ये ले, जल्दी जाएं। हमना ने उसे चाबी पकड़ाई थी। अशर चेहरे पर मास्क चढ़ाते हुए मोटरसाइकिल लेकर उसके पीछे ही निकल पड़ा। तकरीबन 10 मिनट बाद हसन ने गाड़ी एक दूसरे के घर के आगे रोक दी। अशर को थोड़ा उचेबा हुआ था। वो हसन के इस दोस्त को जानता था। इससे पहले कि वो अंदर जाता गेट खुला और एक वाइट अल्टस बाहर आई। वो हसन की गाड़ी नहीं थी। वाह भाई, बड़े कोई चुपे रुस्तम है आप। हसन ने गाड़ी चेंज की थी। अशर मुसलसल उसके पीछे था। कहाँ हो? सारा से ने चादर उतारते हुए उसे कॉल की थी। तुम पहुँच गई फरियाल के घर? उसने पूछा। हाँ, सारा ने कहा। मैं बस 2 मिनट तक आया। वो ड्राइविंग कर रहा था। सारा ने चादर एक तरफ रखते हुए खुद को एक फाइनल टच दिया था। लुकिंग जॉर्जियस, सारा, फरियाल ने कहा। वो बस एक अदा से मुस्कुरा रही। तभी उसका मोबाइल बजा। आ जाओ, वो बोला। और सारा ने चेहरे पर मास्क चढ़ाया और बैग उठाकर बाहर आ गई। वो इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। सारा बस एक नज़र उस क़यामत को देखती हुई अंदर बैठ गई। इसने ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहाँ ले चलूँ? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। जहाँ तुम्हारा दिल करे। सारा ने कहा। अपने घर ले चलूँ? अपने कमरे में अपने बिस्तर पर? सारा की तरफ देखते हुए बोला। इतनी जुर्रत कर सकते हो तो ले चलो, सारा ने कहा। वो बस मुस्कुरा कर रह गया। कुछ देर के बाद गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। प्लीज़, उसने सारा की तरफ का दरवाज़ा खोला और वो उसके आगे हाथ फैला दिया। सारा उसका हाथ थाम कर बाहर निकल आया। वो यूं ही उसका मरमरी हाथ थामे कुछ अंदर ले गया। सारा ने इन दोनों को अंदर जाते देखा। उसने फ़ौरन सोनिया का नंबर मिलाया। हाँ, सारा वो मोबाइल हाथ में ही पकड़े बैठे थे। सारा उसी के साथ है। वो दोनों कॉन्टिनेंटल में है। मैं अंदर जा रहा हूँ। साहिर भाई को भी लेकर फ़ोन यहाँ पहुँचो। लाइव लोकेशन भी सेंड कर रहा हूँ। सारा ने कहा और उसे पता ही न चला। उसके बिल्कुल बराबर में अशर की मोटरसाइकिल आकर रुकी थी। हसन की गाड़ी उससे चंद कदम आगे थी। हाज़म खां सेल बजा। अशर की कॉल थी। हाँ अशर भाई उसी लड़की के साथ है। उन्होंने पहले फयाज के घर के से गाड़ी चेंज किया है, फिर उसे पिक किया और उसे लेकर पेयर कॉन्टिनेंटल में आए हैं। तो अम्मी और अबू को लेकर फ़ौरन आ जाओ। अशर हसन के पीछे पीछे अंदर चला गया। हसन ने उसका हाथ थाम रखा था। वो बड़े हाथ से उसके पहलुओं में चल रही थी। हसन ने उसके साथ चलते हुए एक नज़र उसे देखा, फिर धीरे से उसकी उंगलियों में
लिफ्ट मजबूत कर ली। उसने एक अदा से हसन को देखा था, वो मुस्कुरा दिया और उसे साथ लिए रिसेप्शन पर आ गया। हसन कमाल, मैंने बुकिंग करवाई थी, हसन ने कहा। रिसेप्शन ने एक नज़र दोनों को देखते हुए कमरे की चाबी उसके आगे कर रख दी। हसन ने मुस्कुराते हुए चाबी उठा ली। 2 जूस प्लीज, 10 मिनट तक, वो कहकर आगे बढ़ा और उसका कमरा 3rd फ्लोर पर था। लिफ्ट से चलें या उठा लूँ? हसन शरारत से बोला था। वो बस धीरे से मुस्कुराते हुए उसे टोका मार गई। 3rd फ्लोर पर आकर हसन ने दरवाज़ा खोला। जाने मन प्लीज़, उसने धीरे से गर्दन को खाम देते हुए अंदर की तरफ इशारा किया। वो बड़े हक से अपनी मखूटी उंगलियां उसके गाल पर फेरते हुए अंदर चली गई। हसन ने दरवाज़ा बंद कर लिया। साहिर, जमीला और सोनिया को लेकर आया था। दूसरी तरफ हाजिम ने परवीन और कमाल को मोटरसाइकिल पर धर रखा था। अम्मी, वो देखें, सारा के साथ सासू और ससुर साथ देवर भी है। सोनिया ने सबसे पहले उन्हें देखा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जमीला धक से रह गई। हाय अम्मी, कहीं मेरे सारा की करतूतों का पता तो नहीं चल गया? साहिर के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ गई थी। साहिर भाई परेशान ना हो सकता है, वो लोग यहाँ डिनर करने आए हैं। सोनिया ने कहा। डिनर? सारा की सास से जोड़ों की मरीज है और ससुर दिल का कोई, जो ये जो साथ आया ना, तुम्हें क्या लगता है इसके जेब में यहाँ डिनर करने के पैसे हैं? साहिर ने कहा। दूसरी जानब हाजिम की नज़र भी उन पर थी। अम्मी इधर देखें, वो बोला, बुखला गया जी। चलो जी, इनकी कसर रह गई थी, परवीन ने कहा। अम्मी, अगर इन्हें साहिर ने हसन भाई को यहाँ किसी और लड़की के साथ गुलछड़े उड़ाते देख लिया तो क्या होगा? आजम को मतवक्को सूरत हाल जैसे नजर आ रही थी। मुझे तो लगता है ये हसन पर ही छापा मारने आए हैं। कमाल साहब ने तक्का लगाया था, तभी उस अशर की कॉल आई। किधर है? उसने पूछा। नीचे होटल के सामने। हाजिम ने कहा। हसन भाई ने कमरे बुक करवाया हुआ है, 3rd फ्लोर पर आ जाओ। मैं यहीं हूँ, अशर ने कहा। अशर, यार एक गड़बड़ हो गई। आजम ने कहा। अब क्या हो गया? हसन भाई का सारा ससुराल भी यहाँ पहुँचा हुआ है, उनकी मुंडी उतारने। आज़म ने कहा। लल चलो जी, हर्षद का जैसे दिल बैठ गया। हम आ रहे हैं, वहाँ रुको। आज़म का डिस्कनेक्ट करते हुए परवीन और कमाल के साथ अंदर चला गया। दूसरी जानब साहिर और सर एंड को भी सारब की कॉल पर अंदर चले गए थे। सारा ने धीरे से अपना शोल्डर बैग उतारा और सोफे पर रख दिया। और फर्स्ट काउंटर का एक इंतहाई रसोई कमरा था। एसी की ठंडी, हल्की हल्की ठंडी और फ्रेश पर्दों की ख्वाबना की माहौल बड़ा ही रोमांटिक हो रहा था। इससे पहले कि सारा मुड़कर उसे देखती, इसने अपने दोनों बिल्कुल पीछे उसकी मौजूदगी को महसूस किया। वो एन उसी के पीछे था। उसकी उंगलियां धीरे से सारा की कमर पर सरसराने, सारा के बदन में जैसे सुनसनी सी दौड़ गई। उंगलियां सरसराती हुई आगे को आई थी और फिर उसने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर सारा का थान बान सा वजूद अपने साथ जोड़ लिया था। खुशबू का एक तूफान था जो सारा की सांसों में उतर रहा था। धीरे धीरे उसकी रहती हुई सांसें सारा के बालों में सरसराने लगी। सारा उसे अपने कानों में सरगोशी सुनाई दी, लेकिन इसकी कुर्बत का सरूर इतना ज़्यादा था कि सारा अपने लबों को हिला ना सके। बस अपना सर उसके सीने से लगाए हुए आंखें मूंद दी। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे सारा, बेहद बेहद साफ। अब उसकी सांसें सारा ने अपने गर्दन पर महसूस की थी। उसकी हदत से जगह से सारा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका सारा के वजूद के गिर्द हंसा धीरे धीरे तंग होता जा रहा था। वो नरमी से उसकी स्याह जुल्फों को चूम रहा था। ऐसी की के बावजूद सारा के माथे पर पसीने के चंद कतरे उभर आए थे। धीरे से उसने सारा की जुल्फें एक तरफ करते हुए बड़ी मोहब्बत से अपने लब उसकी दूधिया गर्दन पर रख दिए। सारा के बदन में ससराहट सी दौड़ी हुई थी। उसके लबों ने पहला निशान छोड़ा, गीला सा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसके लब धीरे धीरे सारा की गर्दन का सफ़र तय कर रहे थे और फिर एकदम रुक गई। हद खत्म हो गई थी। बड़े हक से उसने अपनी दोनों उंगलियों से सारा की शर्ट की पूछ पर लगी जिप को धीरे से नीचे को किया और इससे पहले कि मजीद कुछ ताकतियाँ मरतब होती, वह एकदम उसकी तरफ पलट गई। उसने दीवानों की तरह सारा को अपने दोनों बाजुओं में बढ़ा था। तुम्हें कुछ कहना था मुझसे? उसने सारा के कानों में सरगोशी की थी। सारा ने धीरे से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया था। फजल काउंटर 3rd फ्लोर। वो दोनों धड़े एक दूसरे से 30-35 कदम के फासले पर थे। दोनों ही एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। किस कमरे में गई है वो? साहिर ने पूछा। वो वाला। साहब ने उंगली से इशारा किया। पक्का? साहिर ने फिर पूछा। मैंने अपनी आंखों से देखा इन दोनों को इस कमरे में जाते हुए। को यकीन था इस लड़की की खैर नहीं। आज मम्मी इसका गला घोंट कर घर जाऊंगा मैं। साहिब भड़क कर आगे बढ़ा, लेकिन सामने से आते अशर को इसको देख कर रुक गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? साहिर ने थरक कर पूछा। वो साहिब भाई, मैं यहाँ। अशर से कोई बात ना बन पड़ी। उसने ताई परेशानी से सोनिया की तरफ देखा। सोनिया ने आंखों के इशारे से सब के आने का मकसद पूछा और जवाबन वो सब बस इसे देख रहा था। साहिर बेटा, तू यहाँ कैसे? कमाल साहब ने अशर की मुश्किल आसान करते हुए पूछा। अंकल जी, मैं। साहिर ने पलट कर माँ को देखा। वो इंतहाई परेशानी से उन्हें देख रही थी। सारा इस कमरे में है, उसे लेने आए हैं हम। साहिर ने कह ही दिया। नहीं साहिर भाई, सारा भाभी अंदर नहीं है। अंदर तो अशर कहते कहते रुका।
सारा अंदर ही है, मैंने खुद इसे अंदर जाते देखा साहब ने, लेकिन अंदर तो हसन भाई हैं। शायर ने कहा। साहिर ने उसे यूँ देखा जैसे वो पागल हो गया हो। ओए 2 मिनट में अपनी शक्ल गुम कर यहाँ से, सारा अंदर ही है, या वो यहाँ यहाँ पता नहीं किसके साथ आई है। साहिर ने अटकते हुए कहा। कमाल साहब ने ज़ोर से हशर की एक चित लगाई। तुझे पता भी है कि वो इसी कमरे में गया है? उन्होंने पूछा। अबू ने इन्हें तो खुद देखा है, उसने इस कमरे में जाते। हशर ने कहा। मेरी तो बस हो गई है, परवीन वहीं फर्श पर बैठ गई, जलील करके रख दिया है इस लड़के ने मुझे। हशर दरवाज़ा खोल ये आज इस बगैरत के सर से इश्क का सारा भूत उतार कर जाऊंगी मैं। उन्हें पता गुस्सा आ गया। साहिर नासमझी से कभी हशर को देखता तो कभी बंद दरवाजे को। साहिर भाई दरवाज़ा खुलवाएं, अभी सारी बात सामने आ जाएगी, सोनिया ने कहा। तभी एक तरफ से रूम सर्विस वाला लड़का आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में 2 जूस के गिलास थे। यहाँ क्या हो रहा है? वो कमरे के आगे मजमा देखकर बोला। तो अभी यहाँ दफ़ा हो यहाँ से। साहिर भड़का। लेकिन मैं तो जूस देने आया हूँ। वो बोला। कितने लोग हैं अंदर? हशन ने पूछा। 2, एक मिस्टर और एक मिस्ट्रेस। वो बोला। दरवाज़ा लॉक है? साहिर ने पूछा। नहीं सर, उन्होंने 10 मिनट पहले ही जूस मंगवाया था। लड़के ने कहा। तो ऐसा कर, उसे मुझे दे और जा। शाबाश। साहिर ने कुछ नोट उसे पकड़ाते हुए नीचे भेज दिया। वो इसके ऐन सामने खड़ी थी, अपनी तमाम तरह सामानियों के साथ। उस पर अपने हुस्न के तमाम तर दाव चलाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। हसन ने बड़ी प्यासी नज़रों से उसे देखा और चंद इंच की दूरी भी आखिर क्यों थी। धीरे से अपना कोट उतार कर उसने सोफे को उछाल दिया। फिर कफ खोलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिली। हसन उसके करीब आ गया, इतना कि उसके लबों के ऊपरी किनारों पर उभरते पसीने के कतरे दिखाई देने लगे। और अपना एक बाजू उसकी कमर के गिर्द हाल करके हसन ने उसे अपने करीब साथ लगाया। दूसरे हाथ का अंगूठा धीरे से उसके लबों पर फेरा। मेरी जान। हसन ने उसकी ठोड़ी को जरा सा ऊपर किया। कुछ कहोगी नहीं? वो इसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए पूछ रहा था। उसने धीरे से अपना एक हाथ हसन की शर्ट के सबसे ऊपर वाले बटन पर रख दिया। फिर उसकी आंखों में झांका। क्या कहूँ? वो बोली तो लहजा ख्वाबनाक सा था। हसन ने उसे अपने सीने से लगाकर खींचा था। उसके लब हसन के लबों से टकराने लगे तो ऊपरी बटन खुल गया था। हसन ने एक हाथ से उसका चेहरा थाम कर उस पर झुका। दूसरा बटन भी खुल गया। उसकी उंगलियां हसन के सीने पर रेंगने लगी थी। जो तुम्हारा दिल कहे। हसन के लबों की हद खत्म हो गई थी। दीवाना हुआ वो इसका चेहरा अपने हाथों में लिए अपनी तमाम तरचितें उसके पर निखरी और जैसे होंठों पर उतारता चला गया। उसका दुपट्टा ढिलक कर नीचे गिर गया था। दोनों की सांसें उलझी हुई थी। तीसरा बटन, चौथा बटन, 5वां बटन। उसके वजूद पर हसन का दबाव बढ़ता जा रहा था। वो उसकी शिद्दतों के ज़ेर असर पीछे को गिरते जा रही थी। यहाँ पर ये बटन के खुलते ही वो पीछे पर गिर गई। हसन एकदम अपनी शर्ट और बनियान उतारते हुए उस पर झुका और अपनी तमाम तर अनायतों के साथ उसके सामने थी। आई लव यू सो मच, आई कांट लीव विदाउट यू इवन फॉर ए मोमेंट। हसन उसकी जिप खोलते हुए बेखुद हो गया। अपने लब जा बजा उसके ब्रह्मा को दो पर सब करता चला गया। उसकी दोनों बाहों हसन के गाले का हार ही बनी हुई थी। आई लव यू टू, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। वो पसीने में तरबतर उसके लबों से फाटती जा रही थी। बाल बिखरे जा रहे थे। कंधे पर से शर्ट ढिलक गई थी। इसी के थी हसन की कुर्बत उसकी आवाज़ तलब कर रही थी। आई एम सॉरी। हसन ने उसे दोनों बाजुओं में भर कर उठा लिया। आई एम सॉरी टू। वो अपने लब हसन के लबों पर रखती उस पर बरसातों की तरह बरस रही थी। बस एक लम्हा लगा और दरवाज़ा जोरदार आवाज़ से खुल गया। अंदर दाखिल होते सभी नफूस की नज़रें पहले तो फैली और फिर सामने का मंजर देखकर झुक सी गई। हसन भाई आप? सोनिया अपने हाथों और लबों पर हाथ रखते हुए हैरानगी से बोली और साहिर उसे देखकर एकदम वो खुद खड़ा था। हद जमीला हकदक थी। सारा भाभी हशर और हाज़म की इकट्ठी टांग उठी थी। परवीन बस फटी नज़रों से उसे देख रही थी। वो दोनों, सारा और हसन, करंट खाकर एक दूसरे से दूर हुए थे। बुखलाहट में उसका हाथ सीट तक ही ना जा सका। शर्ट कंधों से ढिलकी पड़ी थी। हसन ने जल्दी से उसका रेशमी दुपट्टा उसके कंधों के गिर्द लपेट दिया। बिखरा सा हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। हसन की शर्ट और बुनैन बेड से काफ़ी दूर गिरे हुए थे। वो नामहसूस तरीके से सारा के पीछे हो गया था। किसके साथ आई थी तू यहाँ? जमीला को सबसे पहले होश आया। वो तीर की तरह सारा की तरफ बढ़ी और एक सन्नाटे थप्पड़ उसके मुंह पर रख दिया। अम्मी, मैं हसन के साथ आई। सारा से बोला ना दिया। फिर बकवास। जमीला ने उसे एक और पर असर किया। सारा की सिसकी निकली थी। आंखों में पानी भर आया था। आंटी बस करें, सारा मेरे साथ ही थी। हसन तरफ को बोला तो तू चुप कर जा। जमीला ने भड़क कर कहते हुए सारा को बालों से पकड़ा। एक सेकंड में उबल दे के किसका से चक्कर चल रहा है तेरा? किसके साथ आई थी तू यहाँ? वो बोली और रेशमी दुपट्टा फिर नीचे गिर गया। अम्मी, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं। मेरे सारे चक्कर हसन से शुरू होकर हसन पर ही ख़त्म हो जाते हैं। वो बिल्ला बिल्ला कर रो पड़ी। आंटी छोड़ें इसे, ये मेरे साथ आई थी। हसन ने जमीला के हाथों की गिरफ्त से उसके बाल छुड़ाते हुए उसकी जिप बंद की और इससे पहले कि वो कुछ बोलता परवीन का जूता उसकी कमर सेक दिया। वो बुला कर पलटा था। गैरत तो जो रही से इज्जत ही ना हमारी तेरे ससुराल में, वो भी मिट्टी में मला रही। तूने इस कलमुही
को लेकर आया था तू यहाँ, कहाँ है वो जिससे इश्की आशिकी कर रहा है तू? वो बेदर पे इस पर जूता बरसाती चली गई। हसन से बोलना दुश्वार हो रहा था। अम्मी उसके चंगाने पर परवीन का हाथ रुका। खुदा की कसम मैं यहाँ सारा को लेकर आया था। वो चीख पड़ा। सारा एक दौर करी सिसकियाँ भर थी। कोई चक्कर नहीं है मेरा, ना सारा का, ना मैं ही मिलता था इससे, मैं ही लेकर जाता था इसे डेट पर, डिनर पर, लॉन्ग ड्राइव पर, मेरे साथ ही होती थी ये। वो कहता चला गया। तो फिर सारा, जब सारा घर तुझे कह कहकर थक गया कि जाकर सारा को वापस ले आ, तो हफ्ते से क्यों उखड़ जाता था? परवीन ने कहा। वो मैं हसन ने सारा की तरफ देखकर कहा, तू वो और तो सीधी तरह नहीं कह सकता था कि मैंने वापस जाना है। ये तमाशा रचाना कितना ज़रूरी है? जमीला ने कहा। साहिर बस चुपचाप इन दोनों को देखे जा रहा था। दरअसल अम्मी, हसन ने फिर सारा की तरफ देखा। मैंने और सारा ने अपनी शादी वाली रात एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों की आने वाली ज़िंदगी में जब भी हम दोनों की लड़ाई होगी, मौके पर कोई सुलह सफाई नहीं होगी, मौके पर दोनों में से कोई भी दिल नहीं में कुछ नहीं रखेगा, लेकिन जिसकी गलती होगी वो पहल ज़रूर करेगा। हसन कहता चला गया। और वो पहल सिर्फ एक छोटा सा सॉरी कह देने से नहीं होगी, बल्कि हम दोनों शुरुआत से शुरू करेंगे। छोटी छोटी मुलाकातें, फिर डिनर्स, लॉन्ग ड्राइव्स, और आखिर में हसन इससे ना सदा ना कह सका। तो इसका मतलब है ये तमाशा अब तक 3 बार हो चुका। शायद पहली बार बोला था हाँ। हसन ने नागवारी से अंदाज से अपनी शर्ट उठाई। और आगे भी होता रहेगा। उसने फिर खोला। हाँ। हसन मजबूती से बोला। इस बार की सॉरी होगी? हसन ने कहा। हसन ने सारा की तरफ देखा और फिर धीरे से इस बात में सर हिला दिया। हसन तुझसे बढ़कर शोभा आवाज़ मैंने आज तक नहीं देखा। लानत है तुम दोनों के इस घटिया तमाशे पर। बेगैरतों की तरह होटलों में एक दूसरे से चोरी करते फिर रहे हो। पहले ही घर की चारदीवारी में इंसानों की तरह रह दिया करो। शायद तासुब से इन दोनों को देखते हुए बाहर निकल गया। वैसे ये कोई तरीका तो ना हुआ हसन? इसका मतलब तो उल्लू तो हर बार हम लोग ही बनते रहे ना, बुरे भी हम ही बनते रहे। तुम दोनों ने तो एक ही हो ही जाना था। मेरी तौबा, जो मैं आइंदा कभी उस लड़की की साइड ले लूँ। जमीला ने कहा। चले अम्मी, सारा और सोनिया उन्हें लेकर बाहर निकल गए। तो ज़रा घर आ परवीन उसे घूरती हुई बोली थी। हशर और आज़म भी इन दोनों के पीछे बाहर निकल गए थे। हसन ने धीरे से अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए दरवाज़ा बंद किया। फिर मुड़कर सारा को देखा और उसे कंधों से थाम कर बेड तक ले आया। लो, वो जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। सारा ने अपना चेहरा साफ करते हुए नपी में सर लाया। ले लो यार, आखिर को मेरी हक हलाल की कमाई लगी है इसका। हसन उसके पास बैठते हुए बोला। सारा ने शिकवा कनकनान नज़रों से उसे देखा। हसन ने दोबारा जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो कुछ देर उसकी तरफ देखती रही। फिर उसके लबों पर एक तक मुस्कुराहट फैल के साथ ही हसन हंसते हुए बेड पर पीछे को गिरा था। हसन कितनी बेइज्जती हुई है हमारी, वो बोली। जी हसन करवट लेकर उसकी तरफ मुड़ा। अम्मी ने कितना मारा मुझे? वो फिर बोली। मुझे भी तो जूते पड़े हैं। वो शरारत से उसकी जिप खोलते हुए बोलता। सारा ने घूट को से देखा। बस करें, उठें, घर चलें अब। सारा उठ खड़ी हुई। हसन दस से मसना हुआ। हसन उठें, बच्चे पिछले 2 हफ्तों से इग्नोर हो रहे हैं। सारा ने उसका हाथ थाम कर पकड़ कर खींचा। सारा यार, मैं बाहर खड़ा रहूँगा, तुम अंदर जाकर अपना सामान और बच्चे ले आना, हसन ने कहा। बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ अकेली, आप मेरे साथ जाएंगे, सारा ने कहा। सारा, मेरा खून पी जाएगा, हसन ने उठते हुए कहा। देखा जाएगा। सारा बाहर निकलते हुए बोली। रात के 9 बज रहे थे जब वो सारा घर पहुँचे। हसन ने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी। दरवाज़ा सारा ने खोला और अपनी हंसी उठता हुआ एक तरफ हो गया। तुम्हारा वो जलाद भाई जाग रहा है या सो रहा है? हसन ने उससे पूछा। जाग रहे हैं, आपके इंतज़ार में, सारा हंसते हुए बोला। सारा हसन को खींचते हुए अंदर ले गई। जमीला और सोनिया लॉन्च में बैठे थे। साहिर अपने कमरे में था। हसन एक नज़र सोनिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वहीं बैठ गया। पापा, पापा, पापा। अनस भागता हुआ आया था। पीछे पीछे सुंदर मोहतरमा थी। हसन ने बड़ी मोहब्बत से इन दोनों को गोद में बैठा लिया। आंटी, मैं ले जाऊँ सारा को? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। अच्छा, अब भी मेरी इजाज़त की कोई ज़रूरत है तुझे? जमीला ने कहा। सोनिया ने घुटनों में मुंह दे लिया। तभी साहिब नीचे उतरा था। जाओ अपना सामान ले आओ, हसन ने सारा को देखते हुए कहा। को ऊपर चली गई। सारा हसन को देखे हुए एन उसके सामने आ बैठा। सारा पर सोनिया मुसलसल धीमे सुरों में हंस रहे थे। कैसा लगता है फिर? सारा ने पूछा। क्या मतलब? हसन उलझ कर बोला। मतलब हर साल 1.5 साल बाद एक नए सिरे से अफेयर चलाकर कैसा लगता है? वो बोला। हसन से बात ना बन पड़ी। देख साहिब, मुझ में लाख खामियां होंगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि वो सारा से शुरू होकर सारा पर ही ख़त्म हो जाती है। मैं लाख बुरा सी लेकिन बेवफा नहीं हूँ। मुझे भले ही इस पर गुस्सा है, लेकिन मेरी इस मोहब्बत का पलड़ा हमेशा भारी ही रहेगा। मैं मुसलमान की कोई ज़मानत नहीं दे सकता। बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है अभी, सैकड़ों नशेब व फराज आएंगे। हो सकता है कि सारा दोबारा यहाँ आकर बैठ जाए, हो सकता है हमारी फिर से लड़ाई हो जाए, लेकिन सारा तब भी मेरी ही रहेगी। और वो मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है और ताउम्र रहेगी। मैं
मैं चाहे इसे कितना भी घटिया तमाशा करके मनाऊं, लेकिन मनाऊंगा ज़रूर। हसन कहता चला गया। सारा अपना सामान ले आई थी। हसन सुंदर को गोद में उठाए वे खड़ा हो गया। दाएं हाथ से उसने अनस की उंगली थाम रखी थी। खुदा हाफिज़ आंटी। वो बस एक नज़र साइड की तरफ देखता हुआ बाहर निकल गया था। वैसे हसन भाई की शक्ल देखकर नहीं लगता कि इतने रोमांटिक हो गए। सारा पहले बगैर तरह ऐसे का सोनिया धीमे धीमे हंस रही थी। वैसे ये तरीका भी ठीक है साहिब भाई का, मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगा। क्या ख्याल है? साहब ने कहा। अम्मी, अगर ये सारा तेरे ससुराल वालों ने सोनिया का रिश्ता मांगा तो हाँ कर दीजिएगा, साहिर धीमे से मुस्कुराते हुए बोला। सोनिया के गाल टमटमाने लगे थे। रास्ते में अनस ने आइसक्रीम की रटने शुरू कर दी। उसे आइसक्रीम खिलाकर वो लोग रात के 11 बजे घर पहुंचे। गेट खाजिम ने खोला था। खाजिम, ये बैग अंदर ले जा। हसन को उसकी खुली हुई बाछें साफ नज़र आ रही थी। सुंदर वो उसकी गोद में ही सो गई थी। वो उसे गोद में उठाए अंदर की तरफ बढ़ा। सभी टीवी लॉन्च में जमा थे, तुम जाओ अंदर। वो सारा की तरफ देखते हुए बोला, आपने सबको मेरे साथ फेस किया है ना, मैं भी आपके साथ हूँ। वो सारा ने कहा, हाँ हो गई सुलह। रोमियो के जान की परवीन सती पड़ी थी। 5 साल हो गया है तुझे हमें जलील करते। हसन, हर बार तेरे ससुराल जाकर तेरी नज़रें उन्हें उठाने नहीं जाती हमसे। अगर तू उन्हें सारा मामला खुद ही सेट कर लेना होता है तो हमें क्यों ख्वार करवाता है? परवीन कहती चली गई। हसन सारा सर झुकाए सुनते रहे। छोटे तीनों के दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। अम्मी, मैं और सारा हमेशा साथ ही है, भले ही दिन में 100 बार लड़ लें। वो कहकर खड़ा हो गया। बस ठीक है, मैं आइंदा तेरी वकील बनकर तेरे ससुराल नहीं जाऊँगी। वो बात ख़त्म करते हुए बोली थी। हसन अपने कमरे की जानिब बढ़ा और फिर रुका, धीरे से पलटा। अम्मी, हर्षद का रिश्ता मांगने कब जाना है? वो बोला तो परवीन एकदम ही टट गई। कहाँ? उन्होंने पूछा। वहाँ जहाँ ये चाहता है। हसन धीरे से मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। अब बस परवीन थी और हर्षद कमरे में दाखिल होते ही उसने सुंदर को बेड पर लटाया और अनस को फीडर बना कर दे दिया। हसन चेंज करके चला गया था। सारा ने भी अपने कपड़े निकाल लिए और वाशरूम में घुस गई। बाहर निकल कर उसने ईशा की नमाज़ पढ़ी, बच्चों के फीडर भरे और दरवाज़ा बंद करती हुई बिस्तर की तरफ आ गई। हसन मोबाइल देख रहा था। उसे देखता तो मोबाइल एक तरफ रख दिया, फिर उसे देखा। वो बालों को कैंची लगा रही थी। दुपट्टा सोफे पर पड़ा था। हसन ने मुस्कुराते हुए दोनों बाहें उसकी तरफ खोल दी। आज का कोटा पूरा हो गया है आपका। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली थी। कहाँ पूरा हुआ है? मेरे तो कमरे की बुकिंग पर लगे पैसे भी पूरे नहीं हुए अभी। वो बोला और उसे दोबारा शायद किया। सारा मुस्कुराते हुए उसके ऊपर गिर गई। हसन ने बहुत मोहब्बत से उसे खुद में समेट लिया था। ख़त्म शुद्ध यहाँ पर जी, नावल ख़त्म हो रहा है। आपने कभी इस तरह की लव स्टोरी कभी सुनी होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इतना अच्छा इंटरेस्टिंग नावल मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा है, तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस